नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है भूतिया बंजारन। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी नरपिशाच एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। एक अनोखी प्रेम कहानी। कहते हैं प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। यह कहानी इस बात को साबित करेगी। तो अगर आपको लव और हॉरर या फिर दोनों ही पसंद हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। स्वेक्षा, कहाँ हैं आप? देखिए, यह मजाक का समय नहीं है। अंधेरा होने को है और इन जंगलों में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। अच्छा, तो आप इस तरफ हैं। हमने आपको पकड़ लिया। आप कौन हैं? आप, यह सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। आप कौन हैं और इस तरह हमारा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप जानते भी हैं हम कौन हैं, माफ कीजिए। दरअसल हम अपनी छोटी बहन स्वेक्षा के साथ जंगल घूमने आए थे। वह घूमते घूमते कहीं चली गई हैं। हम उन्हें ही ढूंढ रहे थे। तभी आपकी पायल की आवाज सुनी और हमें लगा हम ठाकुर सोमेश सिंह हैं, मानसगढ़ के कुंवर। आप कौन हैं और अकेली इन जंगलों में क्या कर रही हैं? भाई, बहुत जोर से एक चीख गूंजी स्वेक्षा। यह आवाज तो हमारी बहन की है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं? सोमेश आवाज की दिशा में भागा। आप तो बिल्कुल ठीक हैं, अपनी बहन को ठीक देखकर सोमेश ने पूछा। हाँ भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम ठीक नहीं? स्वेक्षा ने सवाल किया। आपकी आवाज से। आप चीखी क्यों? वो भाई, ये देखिए कितना सुंदर झरना है। हमने आज से पहले इतना खूबसूरत झरना और इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा, इसलिए हम खुशी से चीख पड़े। और आपको भी तो बुलाना था यह दिखाने के लिए। ओह स्वेक्षा, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हमें लगा शायद आप किसी मुसीबत में फंस गई। आपके होते हुए हम कैसे किसी मुसीबत में फंस सकते? अपने भाई से लाड में बोली स्वेक्षा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। स्वेक्षा की बातों से मुस्कुरा पड़ा सोमेश। चलिए, रात होने के करीब है, हमें जल्द से जल्द हवेली पहुंचना होगा, नहीं तो मां नाराज होंगी। ठीक है भाई, लेकिन एक शर्त पर। हम दोबारा यहां जरूर आएंगे। स्वेक्षा जंगल की खूबसूरती निहारती हुई बोली। हाँ बाबा, आएंगे। अभी तो चलिए। दोनों अपनी जीप की ओर बढ़ चले। चलते चलते सोमेश ठिठक गया। क्या हुआ भाई? चलिए ना, आप जीप में बैठिए, हम अभी आते हैं। कुछ छूट गया वहीं जंगल में, हम अभी लेकर आते हैं, सोमेश ने स्वेक्षा से कहा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूं, कहकर स्वेक्षा जीप की ओर बढ़ चली। आप यहाँ? हमें तो लगा आप चली गई होंगी। आइए, हम आपको छोड़ देते हैं जहां आपको जाना है, सोमेश ने उस लड़की से कहा। हम देखने आए थे आपकी बहन ठीक है या नहीं। हम यहीं जंगल में ही रहते हैं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं जंगल में। सोमेश को यह बात अजीब लगी। जी, हम हमारे कबीले के साथ इन जंगलों में ही रहते हैं। आपके पिताजी राजा श्रीदेव ठाकुर की ही प्रजा हैं, हम भी। लेकिन बंजारों को जंगल से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है, इसीलिए हम जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। यही हमारा घर है, बहुत मासूमियत से बोली वो बंजारन। हाँ, वो लगती भी थी पूरी बंजारन। वो काजल भरी कजरारी आंखें, होंठ के नीचे छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था, माथे पर मांग टिक्का, कानों में बड़े बड़े झुमके, कमर से नीचे काले नागिन से बाल, रंग ऐसा मानो छूने से ही मैला हो जाए। सोमेश उसकी खूबसूरती में डूब सा गया था। अब हम चलते हैं, आपको भी जाना चाहिए, अलविदा, कहकर वो जाने को मुड़ी। उसकी आवाज से जैसे सोमेश नींद से जागा रुकिए। सोमेश ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। अपना नाम तो बताती जाइए। वो सोमेश को अपना हाथ थामे देखती रही और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम माया हैं। उसके माया कहते ही अचानक मौसम बदला। जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। अरे, अचानक मौसम कैसे बदल गया? अभी तो सब ठीक था, हैरान होकर बोला सोमेश। ये जंगल है सोमेश बाबू, यहां कब क्या हो जाए, कब क्या दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर और एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर
हंसते हुए जंगल के भीतर भाग गई माया। सोमेश उसे जाते हुए देखता रहा। जब तक उसके पायल की आवाज आनी बंद नहीं हुई तब तक वो वहीं खड़ा रहा। पायल की आवाज बंद होने के बाद अपने जिप की तरफ चल पड़ा। बाबा, आपने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया कि हमारे राज्य में इतना खूबसूरत जंगल और झरना भी है? आपको पता है, हमारी सारी दोस्त अमेरिका से इंडिया घूमने आना चाहती थी। अगर हमें पता होता कि हमारे अपने राज्य में ये खूबसूरत जगह है तो हम उन्हें भी ले आते और हम सब पिकनिक मनाने जाते। अपनी धुन में बोली जा रही थी स्वेच्छा। चुप हो जाइए। अचानक से दहाड़े राजा साहब, आप लोग जंगल गए थे और उस झरने के पास भी जी बाबा, वो हम और भब्भाई, हकलाते हुए बोल रही थी स्वेच्छा। अपने बाबा को अचानक इस तरह चिल्लाते देख वह सहम गई थी। जवाब दीजिए। फिर चिल्लाए राजा साहब। उनकी आवाज से सोमेश, रानी माँ और सभी नौकर वहां जमा हो गए। क्या बात है राजा साहब, आप ऐसे क्यों चीख रहे हैं? रानी जी ने बड़ी ही शांत आवाज में पूछा। ये आप अपनी औलादों से क्यों नहीं पूछती? इन्हें लगता है विदेश में पढ़ लिख लेने से ये सर्वज्ञानी हो गए हैं और हमें कुछ नहीं आता जाता। हमारे मना करने के बावजूद ये दोनों उस जंगल में और खासकर उस झरने के पास गए थे। क्या रानी जी कभी स्वेच्छा को तो कभी सोमेश को देखे जा रही थी। हमने मना किया था ना सोमेश, फिर क्यों गए आप दोनों उस ओर? राजा साहब ने सोमेश से सवाल किया। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमें नहीं पता था कि हमारा वहां जाना आपको इतना परेशान करेगा। हम वादा करते हैं आगे से कभी उस ओर नहीं जाएंगे। सोमेश अपने बाबा को मनाने के इरादे से बोला। अब राजा साहब का गुस्सा कुछ शांत हो चुका था। बात हमारे परेशानी की नहीं है बेटा, हम आपको चाहकर भी नहीं समझा सकते कि वहां क्या खतरा है। खैर, आप हमें यह बताइए, वहां कुछ हुआ तो नहीं? आप किसी से मिले तो नहीं? आशंकित मन से पूछा राजा साहब ने। नहीं बाबा, हम वहां किसी से नहीं मिले और वहां सब ठीक था। माया की बात छुपा गया सोमेश। हम ठीक है, आगे से ख्याल रहे। शाम का वक्त था। सूरज अपनी पूरी लाली आसमान में फैलाए डूबने की कगार पर था। सोमेश अनमने ढंग से जंगल के बाहर वाले तालाब के किनारे बैठा एक एक पत्थर पानी में फेंकता जा रहा था। बार बार जंगल की ओर देखता जा रहा था, मानो अभी माया जंगल से बाहर आएगी। उसका दिल कर रहा था कि भागकर जंगल में चला जाए और माया से मिले, लेकिन बाबा को वादा किया था, इसलिए जा नहीं पा रहा था। अरे सोमेश बाबू, आप यहां थे? एक बड़ी ही मीठी आवाज आई। तुम? खुशी से आंखें चमकने लगीं सोमेश की। सामने माया खड़ी थी। हाँ, हम यहां से गुजर रहे थे तो आपको देखा, इसलिए आवाज लगा दी। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम यहां कैसे? तुमने तो कहा था तुम जंगल में रहती हो। हाँ, हमने कहा था कि हम जंगल में रहते हैं, लेकिन बाहर आते जाते नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था ना? माया सोमेश को देखती हुई बोली। तुम्हारी हाजिर रजवाबी, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे चुप करा जाती हैं। माया की आंखों में देखता हुआ बोला सोमेश। और आपकी बातें हमेशा मुझे हंसने पर मजबूर कर देती हैं, खिलखिलाते हुए बोली माया। आपने बताया नहीं, आप यहां कैसे? मैं तुमसे ही मिलना चाहता था, लेकिन सोमेश चुप हो गया। हमसे मिलना चाहते थे तो जंगल क्यों नहीं आए? यहां क्यों बैठे हैं? माया ने नाराजगी से पूछा। वो दरअसल बाबा को हमने वादा किया है कि हम जंगल के भीतर नहीं जाएंगे, इसलिए हम चाहकर भी नहीं आ सके, दुखी मन से कहा सोमेश ने। ओह, आपके बाबा ने आपको मना किया है जंगल में आने से? एक अजीब सा भाव थिरक गया माया के चेहरे पर। कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते जंगल में तो क्या हुआ, हम तो आ सकते हैं ना आपसे मिलने। माया नजरें झुकाकर बोली। सच माया, तुम मुझसे मिलने आओगी? खुश होकर बोला सोमेश। बिल्कुल आऊंगी, जाने क्या हुआ। सोमेश ने माया को गले से लगा लिया। बदले में माया ने भी सोमेश का साथ दिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो माया शर्माकर नजरें नीचे किए जमीन को देखती रही और सोमेश प्यार भरी नजरों से माया को देखो। बिना बोले ही मोहब्बत का इकरार हो चुका था। अब आप जाइए सोमेश बाबू, हम कल यहीं मिलेंगे। और अपने बाबा से कहिएगा, जो होना होता है वह होकर रहता है, जिसे आना है वह आकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और माया जंगल में कहीं खो गई। कुछ देर बाद उसके पायल की आवाज आनी भी बंद हो गई। सोमेश को उसकी कही बातें बहुत अजीब लगीं, लेकिन ज्यादा न सोचते हुए वह हवेली लौट आया। रात के 1 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में कुत्तों और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, जो उस अंधेरी रात को और भयावह बना रही थीं। सोमेश अपने कमरे में मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुली। छन 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 पायल की आवाज आई। इतनी रात में पायल की आवाज। सोचता हुआ सोमेश बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन मां स्वेच्छा, आप दोनों हो क्या? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं मिला। कहीं यह हमारा वहम तो नहीं? इसे अपना वहम मानकर सोमेश दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी बहुत तेजी से आवाज आने लगी। छम 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 छम। ऐसा लग रहा था मानो कोई दौड़ रहा हो। और फिर अचानक जोर से किसी के चीखने की आवाज आई।
सोमेश पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। यह कैसा सपना था? उसे प्यास भी लगाई। वह उठकर पानी लेने लगा। तभी सामने लगे शीशे में उसे माया नजर आई। माया सदरा, एक बंजारण माया। शीशे में माया की छवि देखकर सोमेश सोच में पड़ गया। चारों तरफ देखा लेकिन माया कहीं नजर नहीं आई। हम भी क्या सोच रहे हैं? माया यहां कैसे हो सकती है? लगता है हम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जैसे ही सोमेश पीछे पलटा, सामने कमरे की आराम कुर्सी पर माया बैठी मुस्कुरा रही थी। एक बार फिर हैरान रह गया सोमेश मैं आप यहां। लेकिन यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। सोमेश बाबू, हम यहां आपसे मिलने आए हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं। माया ने बड़ी अदा से कहा। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हमें बस हैरानी हुई आपको यहां इस वक्त देखकर। लेकिन आप इतनी रात गए हवेली में आई कैसे? हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहो तो सबूत भी दे दूं। माया धीरे धीरे सोमेश की ओर बढ़ने लगी और उसके बहुत करीब आकर रुकी। अपना हाथ धीरे से उसके सीने पर रखकर अचानक एक झटके से उसका दिल बाहर निकाल लिया। सोमेश चीख कर गिर पड़ा और तड़पने लगा। माया वहीं खड़ी जोर जोर से हंसती रही। धीरे धीरे सोमेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कुंवर जी, कुंवर जी। सोमेश को एक मर्द की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वह अपने कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। पास में पानी का गिलास गिरा हुआ था। सोमेश को रात की बात याद आई। माया का दिखना, फिर उसका दिल निकालना और उसका गिर जाना, सब कुछ याद आया। तो क्या वो हमारा भ्रम था? हाँ, भ्रम ही तो था। ऐसा कैसे हो सकता है? सोमेश झट से उठकर खड़ा हो गया और नौकर को जाने को बोलकर खुद को व्यवस्थित करने लगा। मन में रात की बात चल ही रही थी। आज माया से मिलने जाना है। क्या मैं उससे रात के सपने की बात करूं? नहीं नहीं, वो क्या सोचेगी? सोमेश सब कुछ दिमाग से झटक कर तैयार होने चल पड़ा। सोमेश बाबू, माया ने सोमेश के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए कहा, हम मत है। आप कभी हमसे दगा तो नहीं करेंगे ना? धीमे से बोली माया। यह आप कैसी बात कर रही हैं माया? हमारी जिंदगी में आपके सिवा हम किसी को सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा शक करके हमारे प्यार को छोटा मत बनाइए। नहीं सोमेश बाबू, हमें माफ कर दीजिए। हम डरते हैं। आप कुंवर हैं और हम एक मामूली बंजारे। कहीं आपके मन में किसी दिन हमारे लिए बस माया। अब कुछ मत कहिए, सोमेश ने उसे रोकते हुए कहा। तुम कहो क्या करूं मैं ऐसा कि तुम्हें हमारे प्यार पर यकीन हो जाए? हम आपकी पत्नी बनकर पूरे हक से आपके साथ रहना चाहते हैं, बिना किसी डर के। माया ने अपने मन की बात कही थी कि हम आज ही बाबा से हमारे रिश्ते की बात करेंगे और आपके बस्ती आएंगे आपको ले जाने। सोमेश ने माया को यकीन दिलाते हुए कहा। ऐसे नहीं, वादा कीजिए हमसे। माया ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वादा, पक्का वादा। सोमेश ने उसका हाथ थाम लिया। सोचकर वादा कीजिएगा कुंवर जी। हम बंजारे हैं, न किसी से किया वादा तोड़ते हैं और न ही हमसे वादा तोड़ने वाले को छोड़ते हैं। सोमेश की आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोली माया। एक बार के लिए तो सोमेश भी सहम गया उसके इस लहजे से। फिर खुद को संभालते हुए बोला, हम भी कुंवर हैं, अपनी जान देकर भी वादा निभाते हैं। क्या कहा आपने? शादी, वो भी एक बंजारन से। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। राजा साहब ने अपने बेटे की बात पर गुस्सा होकर कहा। जी पिताजी, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हम माया को चाहते हैं और उनसे वादा किया है कि हम उनसे ही शादी करेंगे। सोमेश ने अपनी बात रखी। भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम हमारे जीते जी तो कतई नहीं। हम राज परिवार हैं, आप कुंवर हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपनी मर्यादा को समझना होगा। पहले आपने उस विदेशी लड़की एमिली को इस राज परिवार की कुलवधू बनाने की बात की और अब इस बंजारन को। आखिर आप चाहते क्या हैं सोमेश? राजा साहब निराश शब्दों में बोले। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। राजा साहब ने अपना फैसला सुना दिया। सोमेश ने एक उम्मीद भरी नजर अपनी मां पर डाली, लेकिन उनकी तरफ से भी इनकार ही नजर आया। अंत में सोमेश वहां से चला गया, यह फैसला करते हुए कि कल माया से मिलकर किसी मंदिर में शादी कर लेगा। फिर बाबा के पास कोई उपाय नहीं बचेगा उन्हें अपनाने के अलावा। और अगर फिर भी बाबा की रजामंदी न हुई तो अमेरिका लौट जाएगा माया के साथ। जो भूल एमिली के मामले में हो गई वह माया के साथ हम नहीं कर सकते। मन में निर्णय लेते हुए सोमेश ने सोचा, भाई जल्दी उठिए। स्वेच्छा ने सोमेश के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए उसे उठाने की कोशिश की। सोमेश आंखें मलता हुआ उठा और एक नजर घड़ी पर डाली। रात के 2 बजे रहे थे। इस वक्त क्या हुआ, सोचता हुआ सोमेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। स्वेच्छा बेहाल हालत में खड़ी थी। उसे देखकर सोमेश घबरा गया। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? भाई वो बाबा। क्या हुआ बाबा को? सोमेश ने हड़बड़ाकर पूछा। आप चलिए जल्दी। स्वेच्छा उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए बोली। राजा साहब अपने बिस्तर पर पड़े अजीब ढंग से तड़प रहे थे।
उनके होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी जीभ को बांध दिया हो। उनका शरीर काला पड़ रहा था। राजा साहब तड़प रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन उनके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था। माँ, ये क्या हो गया बाबा को? अपने बाबा का हाथ पकड़े हुए सोमेश ने कहा। पता नहीं बेटा, अचानक से इनका शरीर स्याह पूडीडी डिहने लगा और तड्डीडी धपकने लगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी जी रुआंसा होकर बोली, हम अभी बाबा को शहर ले जाएंगे, प्राण सिंह गाधी निकलवाएं। सोमेश ने अपने सुरक्षा अधिकारी को आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक महाराज की सांसें रुक चुकी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें फटी थी मानो अचानक कुछ भयानक देख लिया हो। पूरी हवेली दिल दहला देने वाली रुदन से गूंज उठी थी माया। एक बंजारण, एक बीती प्रेम कहानी। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। आप जहां और जिससे बोलेंगे हम शादी करने को तैयार है। हमें आपकी कीमत पर अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए। बाबा, लौट आइए, हमसे बात कीजिए। बाबा, एक बार कहिए अपने हमें माफ किया। बाबा उठिए ना, आपने तो हमें राजा बनाने के लिए इंडिया बुलाया था ना। आप ऐसे कैसे अपनी बात अधूरी छोड़ देंगे? सोमेश बदहवास सा रोए जा रहा था। आत्मग्लानि से भरकर उसका मन कटा जा रहा था। दिन में ही तो बाबा ने कहा था मेरे जीते जी उस बंजारन से आपकी शादी नहीं होने देंगे, और अभी बाबा हमें छोड़कर चले गए। रानी माँ और स्वेक्षा का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। सोमेश की नजर अपने बाबा के हाथ पर गई। वो उंगलियों से कुछ इशारा कर रहे थे। सोमेश ने उनके इशारे की तरफ नजर डाली, लेकिन वहां तो सिर्फ एक दीवार थी। लेकिन इस वक्त उसे इतना होश कहाँ था कि ये वो सब सोच पाता। कुंवर जी, हमने छोटे राजा साहब और छोटे कुंवर को फोन करवा दिया है। साथ ही राजा साहब के दोनों खास दोस्त सूरज सिंह जी और जीवन ठाकुर जी को भी खबर भिजवा दिया है। वो लोग कल तक मानसगर पहुंच जाएंगे, छोटे कुंवर परसों तक पहुंच पाएंगे। प्राण सिंह ने सोमेश को हौसला देते हुए कहा। अच्छा किया प्राण सिंह जी, बाबा के बाद अब चाचा जी ही तो हैं जो हमें और इस राज्य को संभालेंगे, और इस वक्त बाबा के दोस्तों के होने से हमें और सहारा मिलेगा, दुखी मन से बोला सोमेश। ठाकुर बल्लभ सिंह राजा श्रीदेव सिंह के छोटे भाई थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। देश विदेश घूमकर कुछ अलग अनोखी चीजों की खोज करना उनका स्वभाव था। आजकल वो काशी में रह रहे थे और अघोरियों पर रिसर्च कर रहे थे। जब उनके होटल में फोन गया उनके बड़े भाई की मौत का, बल्लभ सिंह जी और छोटे कुंवर सुयश के आने तक राजा साहब के मृत शरीर को रखा गया। उनके आते ही अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। सोमेश अपने चाचा के सीने से लगकर तब तक रोया जब तक उसका मन कुछ हल्का नहीं हो गया। बल्लभ सिंह जी ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद एक बार पूरी हवेली के चक्कर लगाए। बहुत बरस बाद उनका हवेली आना हुआ था, लेकिन हवेली उनको पहले से नहीं जान पड़ी। कुछ नकारात्मक शक्तियों का आभास हुआ उनको। सालों तक खाक छानने के बाद उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन माहौल उनके बड़ेते भाई के मौत के शोक का था, इसलिए उन्होंने इस बात पर तवज्जो देना सही नहीं समझा और अपने भतीजे के पास बात करने चले गए। सोमेश अपने भाई सुयश के साथ बैठा बाबा के बारे में बात कर रहा था जब बल्लभ सिंह वहां पहुंचे। अब हमें बताओ बेटे, ये सब अचानक कैसे हो गया? बल्लभ सिंह जी ने अपने भतीजे को संभालते हुए पूछा। पता नहीं चाचा जी, ये सब कैसे हुआ? हमें अचानक आधी रात को स्वेक्षा उठाने आई और जब हमने बाबा के कमरे में आकर देखा तो, इतना कहकर दोबारा सोमेश की आंखों से आंसू बरसने लगे। चुप हो जाओ बेटे, जो हो गया हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। अब सोचना है आगे क्या करना है, परिवार को कैसे संभालना है। अभी बल्लभ सिंह जी सोमेश को समझा ही रहे थे कि सोमेश की वहां आ गई और सोमेश पर चिल्लाने लगी। आपकी वजह से हमारे पति और आपके पिता की मौत हुई है, आप जिम्मेदार हैं इसके। ना आप उस बंजारन से शादी की जिद करते, ना राजा साहब को सदमा लगता और ना उनकी मौत होती। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे सोमेश, कभी नहीं। इतना कहते कहते रानी जी बेहोश होकर गिर पड़ी। भाभी कहते हुए उनकी तरफ दौड़े बल्लभ सिंह। उनके पीछे सुयश भी अपनी मां को संभालने दौड़ा, लेकिन सोमेश वहीं बुत बना खड़ा रहा। उसके कानों में अपनी मां की कही एक एक बात हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हाँ मां, आपने सही कहा, हम ही जिम्मेदार हैं इस सब के, हमारी वजह से ही बाबा भाई। स्वेक्षा ने धीरे से सोमेश के कंधे पर हाथ रखा। भाई, आप मां की बातों को दिल पर मत लो, मां अभी काफी सदमे में है, हम जानते हैं। स्वेक्षा और मां ने गलत भी क्या कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमारे प्यार की वजह से हुआ है। हम आज के बाद कभी माया से नहीं मिलेंगे, कभी उनका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे, सोमेश ने निश्चय करते हुए कहा। उनके इतना कहते ही आसमान काले बादलों से ढक गया। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। पेड़ ऐसे हिलने लगे मानो उखड़ जाएंगे। ये मौसम को अचानक क्या हुआ? सोमेश ने उड़ती मिट्टी से अपनी आंखों को बचाते हुए कहा। अचानक धीरे धीरे सब कुछ थमने लगा और सोमेश को दूर खड़ी माया नजर आई, मानो कह रही हो, तुमने अपना वादा तोड़ा है।
बल्लभ सिंह जी अपने कमरे में गमगीन होकर अपने भाई की तस्वीर को एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू का एक कतरा चमक रहा था। तभी उनकी नजर तस्वीर में अपने भाई की आंखों पर गई। उनकी आंखें लाल हो रही थीं और धीरे धीरे पूरी तस्वीर काली होने लगी। बल्लभ सिंह जी डरकर 2 कदम पीछे हट गए। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर पीछे देखा तो सोमेश खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। उनके देखते ही देखते सोमेश ने उनका गला पकड़ लिया और हवा में कुछ फीट ऊपर लटका दिया। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तुम धोखेबाज हो, गुर्राया सोमेश, हम लौट आए हैं, अब सबका हिसाब होगा। और वह दिल दहला देने वाली हंसी हंसने लगा। बल्लभ सिंह जी चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी दरवाजे से सोमेश आता दिखा और बल्लभ सिंह जी धम से जमीन पर गिर पड़े। चाचा जी, आप ठीक तो हैं? आप यूं जमीन पर क्यों बैठे हैं? सोमेश ने अपने चाचा को सहारा देते हुए पूछा। बल्लभ सिंह जी इतना तो समझ गए थे कि यह जो भी था सोमेश कतई नहीं था, और हवेली में उनका कुछ नकारात्मक महसूस करना भी महज वहम नहीं था। लेकिन सोमेश और परिवार में बाकी किसी को डर न लगे, इस वजह से वे चुप रहे। कुछ नहीं बेटे, शायद हमारा बीपी थोड़ा लो हो गया था। बल्लभ सिंह जी को बिठाकर सोमेश ने उन्हें पानी पिलाया और भावुक होकर बोला, बाबा को तो हम खो चुके हैं, आपको नहीं खो सकते चाचा जी। और अपने चाचा से लिपटकर रोने लगा। सोमेश को शांत करने के बाद बल्लभ सिंह जी ने सोमेश से रानी जी के उस दिन की कही बातों के बारे में पूछा। कुछ देर खामोश रहने के बाद सोमेश ने अपने चाचा को माया के बारे में सब कुछ बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसके और बाबा के बीच क्या बात हुई थी उनके मरने से पहले। बल्लभ सिंह को इतिहास दोहराता सा लगा। उन्होंने सोमेश को भरोसा दिलाते हुए कहा, बेटे, जो मेरे साथ हुआ वह हम आपके साथ नहीं होने देंगे। आपकी प्रेम कहानी जरूर पूरी होगी। आपका साथ आपके साथ क्या हुआ चाचा जी? क्या आप भी किसी से प्यार करते थे? सोमेश ने हैरानी से पूछा। हाँ कुंवर सोमेश, हम भी एक बंजारन से प्यार करते थे। वह भी उन्हीं जंगलों में अपने कबीले के साथ रहती थी, लेकिन शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था और हम एक न हो सके। अतीत की यादों में डूबकर बल्लभ सिंह जी ने कहा। सच चाचा जी? तो इसका मतलब आपने उन्हीं की याद में अपनी सारी जिंदगी गुजारी, कभी शादी नहीं की? सोमेश ने अपने चाचा को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। हाँ बेटे, हम अपनी जिंदगी में माया की जगह किसी को दे ही नहीं सके। उसी तरह अतीत में डूबे हुए आवाज में बोले बल्लभ सिन्हा, क्या माया? तो उनका नाम भी माया ही था? हैरानी से पूछा सोमेश ने। हाँ, और उनका नाम भी क्या मतलब है आपका? बल्लभ सिंह ने सोमेश से सवाल किया। हम जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम भी माया है, सोमेश ने बताया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मौसम अपना रुख बदलने लगा। माया एक बंजारन, समय में 30 साल पीछे। पूरी कहानी समझने के लिए माया एक बंजारन के पिछले सभी भागों को पढ़ें। पिछले भाग में हमने पढ़ा, कुंवर सोमेश अपने बाबा की मौत से बहुत दुखी है। उसके चाचा बल्लभ और भाई सुशांत उसे संभालते हैं। उसे बल्लभ चाचा से मालूम चलता है कि वह भी जिनसे प्यार करते थे उनका नाम भी माया था। इस बात से सोमेश थोड़ा चौंक जाता है। बल्लभ चाचा के साथ कुछ अजीब घटना होती है। अब आगे सूरज सिंह अपने कमरे की बालकनी में खड़े सिगरेट के कश अपने भीतर समेटकर पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कैसे वह श्रीदेव और जीवन हर काम में भागीदार हुआ करते थे। पटपटप पानी की बूंदें उनके कपड़ों को गीला कर रही थीं। ये पानी कहां से आ रही है? अभी तो बारिश भी नहीं हुई। उन्होंने सिर उठाकर बालकनी के छत की ओर देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिगरेट कब का गिरकर बुझ चुका था। छत पर किसी तालाब जैसा दृश्य था। उसमें एक सड़ी हुई लाश तैर रही थी जिसके गले में बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था। सूरज सिंह जी का गला बिल्कुल सूख चुका था डर के मारे, लेकिन वह चीख नहीं पा रहे थे। उनके देखते ही देखते उस लाश का एक एक अंग गलकर उनके ऊपर गिरने लगा। सूरज सिंह डर के मारे वहीं बैठ गए और पीछे की ओर खिसकने लगे, और तभी पानी का तेज बहाव आया और सूरज सिंह को डुबाने लगा। तैरने में माहिर सूरज सिंह अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहे थे और उनका दम घुटने लगा। सूरज जीवन ठाकुर ने सूरज सिंह को झकझोरा। क्या हुआ आपको? आप इतने भीगे हुए क्यों हैं? कहीं जागते हुए आंखों से कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम तो बस कहा। सूरज सिंह की जुबान लड़खड़ा रही थी। धड़कने मानो गाड़ी के इंजन जैसी तेज चल रही थीं। क्या हुआ आपको? आप इतने क्यों डरे हुए हैं? जीवन ने सूरज की हालत देखते हुए पूछा। वो लाश? क्या कौन सी लाश? आप हवेली में हैं? यहां कोई लाश नहीं, जीवन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। नहीं थी लाश, हमने अपनी आंखों से देखा, वह वहां छत पर थी। सूरज ने हकलाते हुए कहा। क्या छत पर? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें लगता है श्रीदेव की मौत का गहरा सदमा लगा है आपको। आप चलिए, आराम कीजिए। और जीवन सूरज को कमरे में ले गया। क्या हुआ जीवन भाई साहब?
सब ठीक तो है? बल्लभ ने सूरज के कमरे में आते ही पूछा। हाँ, सब ठीक है। लगता है सूरज श्रीदेव की मौत से बहुत आहत है, इसीलिए उसे वहम हो रहे हैं। कैसा वहम? पूछा बल्लभ ने। जीवन ने सूरज से हुई सभी बातें बताई। बल्लभ तुरंत उस बालकनी में गए। वहां उन्हें कुछ एहसास हुआ। साथ ही छत पूरी तरह से भीगी हुई थी और कुछ पानी की बूंदें टपकने को तैयार थीं। बल्लभ के हैरानी का ठिकाना न रहा। वह समझ गए सूरज को वहम नहीं हुआ था, बल्कि जो भी था हकीकत था। आप दोनों सो जाइए भाई साहब, हम चलते हैं, कल नाश्ते पर मिलेंगे। बल्लभ सूरज के कमरे पर एक नजर डालते हुए बाहर निकल गए। रात बहुत हो गई थी और कल एक बहुत जरूरी काम करना था। आज का दिन बीते कुछ दिनों से बेहतर था। रानी इंदिरा आज नाश्ता करने टेबल तक आई थी। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। सूरज सिंह कल रात की घटना से बुरी तरह डरे हुए थे। वो जल्द से जल्द इस हवेली और मानसगढ़ की सीमा से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने बल्लभ से कहा, बल्लभ, आज मैं और जीवन वापस लौट रहे हैं। अगर आपको भी कहीं जाना हो तो हमारे साथ ही चलो। नहीं सूरज भैया, हम कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे और आप लोग भी कुछ दिन और रुक जाइए। आज सोमेश हम सबको अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाएंगे। बल्लभ ने उन दोनों को रोकते हुए कहा। रानी जी का हाथ मुंह तक आते आते रुक गया। उन्होंने एक नजर अपने देवर पर और फिर अपने बेटे पर डाली और अपने बेटे सोमेश से कहा, इतना सब होने के बाद भी आपको उस बंजारन से शादी करनी है? हमें तो यकीन ही नहीं होता भाभी। माना वो बंजारन है, लेकिन हमारे कुंवर जी प्यार करते हैं उनसे, और एक बार मिलने में हर्ज क्या है? बल्लभ ने अपनी भाभी को मनाने के इरादे से कहा, आप लोगों को जो ठीक लगे कीजिए, और उठकर चली गई। ठीक है बल्लभ, हम दोनों आज के लिए रुक जाते हैं, जीवन जी ने कहा। लेकिन सूरज रुकना नहीं चाहता था। पिछले रात का वो खौफनाक मंजर उसके जहन में रहकर आ रहा था। ओहो, भाई को लव हो गया और किसी ने हमें बताया तक नहीं, सुयश ने मजाक में कहा। वैसे नाम क्या है हमारी होने वाली भाभी का? इतना तो जानना बनता है। क्यों स्वेक्षा? हाँ, सुयश भाई ठीक कह रहे। स्वेक्षा बोली। बताते हैं, उनका नाम है माया। सोमेश ने बताया। सूरज और जीवन दोनों को एक साथ खांसी होने लगी। माया का नाम सुनते ही तो बस फिर सोमेश। पता नहीं, आप आज ही ले आइए अपनी माया को हम सबसे मिलवाने, बल्लभ सिंह जी ने सोमेश से कहा। जी चचा जी, सोमेश ने कहा। उसकी चेहरे की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। काफी देर माया की राह देखने के बाद सोमेश ने जंगल में जाने का फैसला किया। हम कभी माया के कबीले में गए भी नहीं हैं। ऐसा करते हैं, उनके कबीले में जाकर उनके माँ बाप से भी मिल लेते हैं। मन में फैसला करके सोमेश जंगल की ओर चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही गया था कि कहीं सेब चाओ की आवाज सुनाई पड़ी। सोमेश ने जल्दी से जीप रोकी और आवाज पर ध्यान दिया। आवाज कहीं पास से ही आ रही थी। जीप वहीं छोड़ वो पैदल ही उस ओर बढ़ गया। कुछ आकर उसने देखा, सामने वही झील है जहां उस दिन स्वेक्षा मिली थी, और आज ये आवाज भी यहीं कहीं से आ रही थी। ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सोमेश ने देखा कुछ दूर पर 3 लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ए रुक जाओ, सोमेश ने अपनी बुलंद आवाज में उन्हें रोका। तभी सोमेश की नजर माया पर पड़ी। माया तड़प कर बोला, सोमेश कौन हो तुम? उनमें से एक ने पूछा। हम सोमेश हैं, मनसगढ़ के कुंवर। सोमेश ने अपना परिचय दिया और उनमें से एक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। माया, आप भागो, सोमेश ने माया से कहा। माया खुद को समेटते हुए वहां से भागी। सोमेश उन तीनों से उलझ पड़ा। वो 3 थे, फिर भी अकेला सोमेश उन पर भारी पड़ रहा था, और मौका पाते ही तीनों भाग गए। सोमेश झील की तरफ बढ़ा। वह बहुत थक चुका था और अब पानी से हाथ मुंह धोकर खुद को ठीक महसूस करना चाहता था। सोमेश जैसे ही झील में पानी लेने के लिए हाथ डालने लगा, उस पानी में उसे माया नजर आई, रोती हुई ताशरितत हुई। उनके कपड़े फटे हुए थे, मुंह से खून आ रहा था, और सोमेश के देखते ही देखते उसके हाथ पैर एक एक करके कटकर अलग होने लगे, और फिर एकदम से उसका सिर धड़ से अलग हुआ और झील के ऊपर आकर ठहाका लगाकर हंसने लगा। सोमेश ये सब देखकर पूरी तरह से खौफजदा हो चुका था। उल्टे पैर वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी झील से 2 हाथ निकले और उसे पानी में घसीटने लगे। सोमेश छटपटा रहा था, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, और काफी देर कोशिश करने के बाद सोमेश के शरीर ने जवाब दे दिया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, आंखें बंद होने लगीं। तभी कहीं से 2 हाथ आए और उसे बाहर खींचने लगे। बल्लभ, रात हो गई और अब तक सोमेश का कोई पता नहीं। रानी इंदिरा ने अपने देवर बल्लभ से कहा, आप चिंता न करें भाभी, सोमेश अब बच्चे नहीं हैं। जल्द ही वो मनसगढ़ के राजा बनने वाले हैं, आ जाएंगे। हो सकता है माया के कबीले में चले गए हों। ये क्या फितूर है बल्लभ, माया माया, हम तंग हो चुके हैं। हमारा तो दिल कर रहा सोमेश को वापस अमेरिका भेज दें। इस माया से तो वो एमिली भली।
रानी इंदिरा झुंझलाकर बोली, माँ आप परेशान मत हो, मैं और चाचा जी जाकर देखते हैं भैया को। सुशांत ने कहा, हम भी आपके साथ आते हैं, जीवन ने कहा, और चारों निकल गए सोमेश को खोजने। अखमखम खांसते हुए सोमेश की आंख खुली। उसे लग रहा था मानो उसकी शरीर में खून की जगह भी पानी ही भर चुका है। होश आने पर भी सोमेश ने अपने आप को उसी झील के किनारे पाया। लेकिन ये क्या, अभी तो दोपहर हो रही है, तो इसका मतलब हम कल शाम से ही इसी तरह बेहोश हैं। हे भगवान, हमें जल्दी हवेली जाना चाहिए, सब परेशान होंगे। सोमेश जल्दी से खड़ा हो गया जाने के लिए। अरे तुम्हें होश आ गया, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सोमेश ने देखा ऊंचे कद का उसी के हमउम्र का लड़का सफेद कुर्ता पजामा में खड़ा था। एक अलग ही रौबदार चेहरा, मानो कोई राजा या राजकुमार हो। गौर से देखने पर सोमेश चौंक गया। ये तो बल्लभ चाचा, लेकिन ये इतने जवान कैसे? हम कुंवर बल्लभ हैं, तुम्हें डूबता देखा तो बचा लिया। कौन हो तुम, कहां से आए हो? कुंवर बल्लभ ने सोमेश से पूछा। सोमेश मानो होश हवास खो चुका था। ये क्या हो रहा है और ये कैसे संभव है? हजारों सवाल चल रहे थे सोमेश के मन में। आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? कुंवर बल्लभ ने सोमेश से पूछा। जी हाँ, हम वो। सोमेश हकलाने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं, लगता है आप अभी भी बहुत डर हुए हैं। वेशभूषा से तो आप किसी ऊंचे खानदान के लगते हैं। हाँ, लेकिन कपड़े थोड़े अलग पहन रखे हैं आपने। बल्लभ सोमेश के हुलिये को जांचते हुए बोला। कपड़े और पहनावे से तो सोमेश आज से 30 साल बाद का था, तो जाहिर सी बात थी बल्लभ को अजीब तो लगना ही था। चलिए, आप हमारे साथ हवेली चलिए। जब आपको ठीक महसूस हो तब हमें अपने बारे में बताइएगा, हम आपको आपके घर पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे। बल्लभ सोमेश को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। चाचा जी, सोमेश के मुंह से निकला। क्या कहा आपने चाचा जी? अरे भाई, हम आपको किस हिसाब से चाचा जी लगते हैं? हम उम्र ही तो हैं हम, आप हमें हमारे नाम से बुलाइए। बल्लभ सोमेश की बात पर हंसते हुए बोला। हम आपको आपके नाम से कैसे बुला सकते हैं? सोमेश दुविधा में बोला। जैसे दो दोस्त एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। बल्लभ ने कहा। हम आपको कुंवर साहब बुलाएंगे। सोमेश ने मुश्किल हल किया। आपको जो बुलाने में सुविधा हो आप बुलाइए, हमें कोई एतराज नहीं। बल्लभ दोस्ताना अंदाज में बोला। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अब तक, बल्लभ ने पूछा। हमारा नाम सोमेश है। बहुत अच्छे। और सोमेश, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बल्लभ ने दूसरा सवाल किया, क्योंकि अब सोमेश थोड़ा बेहतर लग रहा था, इसलिए बल्लभ उसके बारे में जानना चाहता था। इस सवाल से सोमेश थोड़ा हड़बड़ाया। वो क्या जवाब देता? रहने वाला तो वो इस मनसगढ़ का ही है, और वो भी राजकुंवर। लेकिन ये हो क्या रहा, उसकी समझ नहीं आ रहा था। वो 30 साल पीछे आ चुका था। जी, मैं विदेश से आया हूं। विदेश से हमदीदी दे, इसीलिए आपके कपड़े काफी अलग हैं। वैसे आप आए किस लिए हैं, और झील में कैसे डूबे? बल्लभ की उत्सुकता अब बढ़ गई थी। मैं भारतीय रीति रिवाज और संस्कार पर खोज कर रहा हूं। आज ही मनसगढ़ आया हूं। जंगलों में घूम रहा था, तभी ये झील दिखी। पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही फिसल गया। सोमेश ने साफ झूठ बोला हुआ। चलिए, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। ऐसे ही आपको हमसे मिलना लिखा था। वैसे जब तक आपकी खोज पूरी नहीं होती, आप हमारे साथ हमारी हवेली में मेहमान बनकर रह सकते हैं। सोमेश तो चाहता ही यही था, और यही रास्ता था जो इन सब पहेलियों को सुलझाने में मददगार हो सकता था। कुछ ही देर बाद दोनों हवेली पहुंचे। वहां सोमेश ने देखा कि उसके दादा महाराज जिंदा हैं। उसके बाबा स्वर्गीय राजा श्रीदेव की अभी शादी नहीं हुई है, और सूरज सिंह और जीवन ठाकुर भी हवेली में ही हैं। ये कौन है बल्लभ? श्रीदेव ने पूछा। ये विदेश से आए हुए हैं और भारतीय सभ्यता पर खोज कर रहे हैं। मनसगढ़ आज ही आए हैं, इसलिए हम इन्हें हवेली ले आए। हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी भी देख लेंगे, और इन्हें कोई असुविधा भी नहीं होगी रहने में। बल्लभ ने बहुत इज्जत के साथ जवाब दिया। खोजी? फिर तो बहुत सही इंसान से मिले हो लड़के। ये मेरे छोटे भाई भी खोजी हैं। श्रीदेव बल्लभ का मजाक उड़ाते हुए बोले। आइए सोमेश, हम आपको परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाते हैं, फिर आपको हमारे राज्य में घुमाने ले चलेंगे। आपके खोज में जहां तक संभव होगा हम आपकी सहायता करेंगे। बल्लभ अपनेपन से सोमेश को बोला। हाँ, जरूर। राज्य के साथ साथ जंगल में भी ले जाइएगा, और खासकर उन बंजारों की बस्ती में। एक बार फिर श्रीदेव ने तंज कसा। बल्लभ बिना कुछ बोले सोमेश को साथ लिए चला गया। हमें तो यकीन ही नहीं होता ये हमारे बाबा हैं। इतना गुरूर, इतनी अकड़ अपने भाई के लिए भी। हमारे बाबा तो ऐसे ना थे। अपने दादा महाराज को सामने देख सोमेश भावुक हो गया और उनके पैर छू लिए। हमें तो यकीन ही नहीं होता। विदेश में रहने वालों में इतनी तहजीब होती है, जीते रहिए। दादा महाराज ने खुशी से सोमेश के सिर पर हाथ फेरा। सोमेश मात्र 1 साल का था जब उसके दादा गुजर गए थे, वो भी सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद, इसलिए उनके साथ किसी पल की यादें नहीं थीं।
बस उन्हें तस्वीरों में देखा था। दिन भर घूमने के बाद रात में सोमेश थक कर गहरी नींद में सो रहा था। कल से इन सारे पहेलियों का हल भी तो खोजना था। आधी रात बीती होगी, तभी सोमेश की नींद कुछ आवाज सुनकर खुली। कुछ अजीब सा आवाज था। ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई कुछ मंत्र बोल रहा है। सोमेश धीरे से उठा और आवाज की दिशा में चलने लगा। चलते चलते एक जगह रुका। आवाज वहीं कहीं से आ रही थी। वहां का माहौल बहुत सर्द था। अजीब सी खौफ फैली हुई थी उस माहौल में। सोमेश की नजर एक ओर गई, जहां से रोशनी आती दिखी। वो उधर बढ़ गया। अरे, ये तो बाबा श्रीदेव का कमरा है। यहां से ये कैसी आवाज आ रही है? सोमेश हिम्मत कर उस ओर बढ़ता गया। कमरे का दरवाजा खुला था। सोमेश उस कमरे के भीतर चला गया, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो रोशनी यहीं से आ रही थी। अभी मन में सोच ही रहा था, सोमेश की फर्श पर बिछे कालीन के नीचे से फिर वही रोशनी निकलने लगी। हैरान रह गया सोमेश। ये क्या है? कालीन हटाकर देखा तो वहां एक दरवाजे जैसा आकार बना हुआ पाया। थोड़ा जोर लगाने से वो दरवाजा खुला और वहां नीचे सीढ़ियां नजर आईं। चारों तरफ देखता हुआ सोमेश बड़ी ही सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बहुत बड़ा तहखाना था, जिसमें अजीब अजीब सी जादू टोने की चीजें रखी हुई थीं। तहखाने से लगकर एक कमरा था, वहीं तेज रोशनी निकल रही थी। सोमेश बिना देर किए उस तरफ बढ़ गया। कमरे में झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वहां उसके दादा महाराज और बल्लभ तंत्र साधना कर रहे थे और कोई औरत शव की भांति पड़ी हुई थी। वो जिंदा थी या असल में मुर्दा, खबर नहीं। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। बीच में आग जल रही थी। एक और दादा महाराज, एक और बल्लभ बैठा हुआ था। दोनों के पास कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थीं, जिनमें कुछ उबल रहा था, और वे एक एक करके वह खोपड़ी आग के हवाले कर रहे थे, जिससे वह तेज रोशनी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उस औरत का जिस्म हवा में उठने लगा और कुछ ऊपर जाकर रुक गया, और फिर एकाएक जोर जोर से घूमने लगा और फिर शांत होकर धीरे धीरे नीचे आ गया। काफी देर तक ये सारी क्रियाएं चलती रहीं। सोमेश दम साधे चुपचाप ये सब देखता रहा। उसे उम्मीद थी ये सब कहीं ना कहीं उसके समय में पीछे आने से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद मंत्र बंद हुए और वो औरत उठकर खड़ी हो गई, लेकिन सोमेश की तरफ उसकी पीठ थी, जिससे वह उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, लेकिन ये निश्चित हो गया कि वह जो भी थी जिंदा थी और इन सब क्रियाओं में मुख्य भागीदारी उसकी थी। लेकिन उसकी स्थिति बता रही थी कि वह इन सब चीजों से अनजान है। दादा महाराज ने बल्लभ को कुछ इशारा किया। बल्लभ हाँ में सिर हिलाते हुए उठा और कमरे की एक दीवार को अपनी दाहिनी ओर खिसकाने लगा। ये दूसरी हैरानी वाली बात थी सोमेश के लिए। वहां एक दरवाजा खुला। अब तुम जा सकती हो, बल्लभ उस औरत से बोला। वह किसी यंत्र चालित मानव की तरह पीछे मुड़ी और उस दरवाजे की ओर बढ़ी। सोमेश की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वह हड़बड़ाकर वहीं गिर गया। वो माया थी उसकी माया, लेकिन ये कैसे संभव है? कौन है वहां? बल्लभ ने पूछा। कोई है बाहर, किसी ने हमारी सारी क्रिया देख ली है, दादा महाराज गुर्राते हुए बोले। इससे पहले कि बल्लभ बाहर आता, किसी ने सोमेश को सहारा देकर उठाया और वहां से बाहर ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कमरे में जाने की? ये उसके उसी मददगार की आवाज थी जो उसे तहखाने से बाहर लाया था। ये कोई और नहीं, उसके बाबा श्रीदेव थे। बोलो, क्यों गए थे तुम उस ओर? और हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है तुम उस तहखाने के भीतर गए कैसे? सोमेश, जो कि अब तक बदहवास था, अपने बाबा को सामने पाकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। हमें कोई आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज है जानने के लिए हम बाहर निकले और आवाज की दिशा में गए। वहां आपके कमरे से रोशनी आती दिखी और फिर जो भी हुआ सोमेश ने श्रीदेव से कह बताया। क्या कहा तुमने? हमारा कमरा? तुमसे किसने कहा कि वो हमारा कमरा है? वो बाबा महाराज का कमरा है। हमारा कमरा तो ये है जहां अभी हम हैं। सोमेश कैसे बताता कि भविष्य में आपका वही कमरा है? इसलिए वह चुप रहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर श्रीदेव ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम उस तहखाने में गए तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ? हमारा मतलब किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा नहीं, सोमेश ने कहा। हैरानी की बात है, क्योंकि बाबा ने अपनी शक्तियों से उस तहखाने में ऐसा कुछ कर रखा है जिसकी वजह से वहां केवल इस राजवंश के खून ही जा सकते हैं, या जिसे बाबा और बल्लभ ले जाना चाहें। फिर तुम कैसे? क्योंकि हम भी इसी राजवंश के खून हैं। सोमेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी क्या लगभग चीख कर बोले, श्रीदेव, हाँ बाबा, हम इसी राजवंश के खून हैं और आपके बेटे हैं। सोमेश ने अपने बाबा की ओर देखते हुए कहा, यह क्या मजाक है? तुम हमारे बेटे हो और हमें ही नहीं मालूम। और जरा अपनी उम्र तो देखो, श्रीदेव झुंझलाकर बोले। हम भविष्य से आए हैं बाबा। क्या? एक और तोप छूटा श्रीदेव के ऊपर। हम आपको सब शुरू से बताते हैं, सोमेश ने श्रीदेव को सोफे पर बिठाते हुए कहा।
और माया के मिलने से लेकर श्रीदेव की मौत, बल्लभ का आना, माया से मिलना, बल्लभ का माया के बारे में बताना, झील में डूबना, बल्लभ के हाथों बचना और आज तहखाने में माया को देखना, सब कुछ बताता चला गया सोमेश आप हमारे बेटे। आप सच कह रहे हैं? हैरानी की सीमा नहीं थी श्रीदेव को। हाँ बाबा, सोमेश बोला। आपकी माँ कौन है? कहीं इंद्रा तो? श्रीदेव थोड़े उतावले होकर बोले। हाँ, वही है हमारी माँ, और केवल हम ही नहीं, आपके 2 और बच्चे हैं, स्वेच्छा और सुशांत। श्रीदेव ने सोमेश को सीने से लगा लिया और कहा, आप यहां आकर फंस गए हैं। हो ना हो ये बाबा और बल्लभ का किया धरा है। हम कुछ समझे नहीं, और जो कुछ तहखाने में हो रहा था वो क्या था, वो भी बताइए हमें, सोमेश ने अपने बाबा से पूछा। आपके दादा महाराज पिशाच पूछते हैं और उसके उपासक हैं। उन्होंने ये सब हमें सीखने की कोशिश की, लेकिन हमारे मना करने पर बल्लभ को सीखने लगे। लेकिन बल्लभ उनसे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी निकले। वो पिशाच के उपासक बनकर नहीं रहना चाहते, इसलिए अब बाबा और बल्लभ पिशाच सिद्धि करने वाले हैं, जिससे वो पिशाचों को अपना गुलाम बनाकर सर्वाधिक शक्तिशाली बन सकें। और माया? बेचैन होकर पूछा सोमेश ने। माया एक बंजारन है, एक पवित्र आत्मा। बंजारे लोभ लालच से दूर अपना जीवन यापन करते हैं, और पिशाच सिद्धि करने के लिए एक ऐसी लड़की की बलि चाहिए जो पवित्र हो और अपना 21 वर्ष पूरे कर रही हो। और माया में इन गुणों के साथ साथ एक बात यह भी है कि वो अनाथ हैं। उनके गायब हो जाने पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। बल्लभ ने माया को अपने प्रेम में फंसाकर उन पर ये सब टोटके किए हैं। आने वाली अमावस्या को माया 21 वर्ष की हो जाएगी। उसी दिन वे उनकी बलि देकर पिशाच सिद्धि प्राप्त कर लेंगे क्या? हमें तो यकीन नहीं हो रहा, चाचा जी इतने गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि आप समय में पीछे कैसे और क्यों आए हैं। जरूर इसका भी कोई राज है, श्रीदेव सोचते हुए बोले। हमारे समय में जो हमसे मिलती थी वो माया नहीं, माया की आत्मा है, इतना तो हम समझ गए। और शायद माया ने ही हमें यहां भेजा है, इन सब को रोकने या सच्चाई जानने के लिए। कुछ बहुत बुरा होने को है बाबा, हमें ये सब रोकना होगा। ये कैसे संभव है सोमेश? श्रीदेव ने पूछा। कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता होगा, सोमेश बोला। हमारी समझ से तो एक ही उपाय है। अगर हम आने वाली अमावस्या को माया की बलि रुकवा सकें तो ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाली अमावस्या कोई आम अमावस्या नहीं है, सालों बाद आई है और फिर जाने कब आएगी। श्रीदेव ने रास्ता सुझाया। तो ठीक है बाबा, हम हमारी माया को बचाएंगे, सोमेश पक्के इरादे से बोला। हम भी आपकी मदद करेंगे, श्रीदेव ने कहा। सोमेश बाबू, आपको छोटे कुंवर ने बुलाया है। एक नौकर ने आकर सोमेश का संदेशा दिया। आप चलिए, हम आते हैं। सोमेश ने नौकर को विदा किया। थोड़ी ही देर बाद, आपने बुलाया कुंवर साहब? सोमेश बल्लभ के सामने खड़ा था। हाँ सोमेश, दरअसल हम किसी काम से जंगल की तरफ जा रहे थे, तो आप भी चलिए हमारे साथ। हम आपको जंगल और उनमें रहने वाले बंजारे से भेंट करवाएंगे। हो सकता है आपके खोज में कुछ मदद हो, बल्लभ ने बताया। जी बिल्कुल, हम अभी आते हैं, फिर चलते हैं, सोमेश खुशी से बोला। जंगल और बंजारे के बस्ती जाने का मतलब था माया से मिलना। सोमेश जानना चाहता था कि इस समय में माया कैसी है। हालांकि बीती रात वह माया को देख चुका था, लेकिन उस वक्त माया अपने होश में कहाँ थी। ये देखिए सोमेश, इन जंगलों में लगभग हर तरह के जानवर हैं, और ये सारा का सारा जंगल हमारे रियासत का हिस्सा है, और इनमें रहने वाले कबीलाई लोग हमारी प्रजा हैं। बल्लभ सोमेश को जंगलों में भीतर ले जाते हुए बोला। प्रजा, इस शब्द का अर्थ भी पता है, मन ही मन सोमेश बोला। कुछ आगे जाकर सोमेश ने देखा, पेड़ों और झाड़ियों से बनाया हुआ बहुत बड़ा दरवाजा था। उसके आगे बाघ की खाल, 12 सिंगा के सींग और भी कई तरह की चीजें लटक रही थीं। उसने उत्सुकता से बल्लभ की ओर देखा। ये बंजारे की बस्ती है सोमेश, ये अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। बाहरी तामझाम से इनका कोई सरोकार नहीं। इन जानवरों की खाल और सींगों का प्रयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है यहाँ। बल्लभ ने उसके अनकहे सवालों के जवाब दिए। अंदर आने के बाद सोमेश ने देखा कि ये जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। घास फूस के घर, मिट्टी से बने बर्तन, कबीले के बीच में एक बहुत बड़ी अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। बल्लभ ने बताया, ये इनके देवता हैं। कबीले में कुछ एक लोगों से मिलने के बाद बल्लभ और सोमेश वापस आ गए। सोमेश माया से न मिल पाने की वजह से उखड़ा हुआ था, लेकिन मजबूरी थी, वापस लौटना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों जंगल के उसी झील के पास थे जहां पहली बार सोमेश ने माया को देखा था और जहां डूबकर वो समय में पीछे आया था। हम यहां क्यों आए हैं कुंवर साहब? सोमेश ने पूछा। किसी खास से मिलने, बल्लभ ने जवाब दिया। छमछम छम। थोड़ी देर बाद ही पायल की आवाज आई और एक बहुत ही जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई। सोमेश को माया, ये माया है। सोमेश बेचैनी से इधर उधर देखने लगा।
जल्दी ही उसे एक पेड़ की ओट से निकलकर माया आती दिखी। कोई फर्क नहीं था उस दिन जब पहली बार मिली थी, तब में और अब में वही नजाकत, वही कशिश। ये माया है, हमारी प्रेमिका और होने वाली पत्नी भी। बल्लभ ने माया को सोमेश से मिलाते हुए कहा। और माया, ये सोमेश हैं, विदेश से आए हैं, एक खोजी हैं और हमारे दोस्त भी। माया और सोमेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए पत्नी। हाँ चाचा जी, हम जानते हैं कैसी पत्नी बनेंगी आपकी। लेकिन वह खामोश रहा। बस 3 दिन रह गए थे महा अमावस्या को, और बस इन दिनों में ही सारी तैयारी करनी थी सोमेश को अपने दादा और चाचा को रोकने के लिए। श्रीदेव जी ने अपने दोनों दोस्तों जीवन और सूरज को सारी बातों से अवगत कराया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वे दोनों इस काम में श्रीदेव और सोमेश का साथ देने को तैयार हो गए। महामावस की रात 12 बजे से अनुष्ठान शुरू होना था, उसी जंगल से लगे श्मशान में। अनुष्ठान के शुरू होने के बाद जब माया की बलि दी जाती, उस वक्त श्रीदेव जाकर अपने पिता और भाई को समझाते और रोकने का प्रयास करते। इसी बीच सूरज और जीवन माया को वहां से उठाकर कबीले के द्वार पर पहले से खड़े सोमेश तक पहुंचाते, जहां सोमेश माया को सारी बात बता देते। योजना के हिसाब से सूरज और जीवन पहले से श्मशान के पास जाकर छुप गए, साथ में महादेव मंदिर का भभूत और गंगा जल लेकर, जिनके प्रभाव से माया को बल्लभ के सम्मोहन से बाहर लाया जा सकता था। साथ ही माया के हाथ में पहने कड़े को उतार फेंकना था, जिसके जरिए माया को वश में किया गया था। माया को वश में किया, यह बात श्रीदेव ने पहले ही बता रखी थी। सोमेश कबीले के द्वार पर पहुंच गए और इंतजार करने लगे। बल्लभ अपने पिता के साथ तय समय पर श्मशान पहुंच गया। वहां थोड़ी देर घूमने के बाद एक चिता के सामने रुका। उस चिता से अभी भी धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था वो नई चिता थी जो कुछ देर पहले ही जलकर शांत हुई थी। बल्लभ ने अपने पिता से हड्डियों के आसन पर बैठकर साधना आरंभ करने को कहा और खुद उस चिता के चारों ओर कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक घेरा बनाने लगा। घेराव करने के बाद बल्लभ भी अपने पिता की तरह हड्डियों के आसन पर बैठ गया और गले में नरमुंड माल पहन लिया। चिता से उसकी राख निकालकर अपने साथ साथ अपने चारों ओर बिखेर लिए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। अमावस की उस काली रात में साये साये करती हवा बहुत ही खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। पास ही जंगल से तरह तरह के जानवरों की आवाजें दिल दहला देने वाले शोर कर रहे थे। उसके ऊपर बल्लभ का भयानक आवाज में मंत्र पढ़ना। वहां छुपे सूरज और जीवन के हलक सुख रहे थे डर से। श्रीदेव को वचन नहीं दिया होता तो आज इस मौत जैसे भयानक मंजर को देखने और महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कांपती आवाज में बोला, सूरज बहुत डरपोक हो, रुको, हम तुम्हारे डर को अभी भगाते हैं। जीवन ने कहा और कुर्ते की जेब से कुछ निकाला। ये लो, पी लो, तुम्हारा डर भाग जाएगा। जीवन ने सोमेश को वह देते हुए कहा, शराब तुम ये साथ लिए घूमते हो? हैरान होकर बोला सूरज, हमेशा तो नहीं, लेकिन खास मौकों पर जैसे कि आज। जीवन मुस्कुराकर बोला और फिर दोनों ने आधी आधी शराब पी ली। दोनों पर शराब का सुरूर छाने लगा और डर भाग गया था। कुछ ही देर बाद माया किसी सम्मोहन में बंधी श्मशान की ओर खींची चली आई और आकर बल्लभ के सामने बैठ गई। बल्लभ और उसके पिता जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी सामने चिता में एक बवंडर सा उठने लगा और बड़ा होने लगा, लेकिन बल्लभ के किए घेराव की वजह से शायद बाहर नहीं आ पा रहा था। एक साथ कई सियारों के रोने की आवाज आने लगी। पहले से डरावने माहौल को और थर्रा देने वाला बना रहा था यह मंजर। बल्लभ उठा और माया को एक मुंडमाल पहनाया, उसके माथे पर अलग अलग तरह की चीजों को लगाया और एक खड्ग को उस उठते बवंडर के हवाले कर अजीब सा कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर जैसे ही वो खड्ग उठाकर माया के करीब आया, एक आवाज आई, रुक जाओ बल्लभ। यह आवाज श्रीदेव की थी। योजना के अनुसार वह पहुंच चुका था। बल्लभ रुक गया और क्रोध में भारी लाल आंखों से श्रीदेव को देखने लगा। चले जाओ यहां से, नहीं तो प्रेतराज तुम्हारी बलि भी खुशी से स्वीकार करेंगे। बल्लभ गुर्राते हुए बोला, नहीं बल्लभ, हम नहीं जाएंगे और तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने देंगे। ये लड़की तो तुमसे प्रेम करती है और तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो। श्रीदेव गुस्से में बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? बल्लभ चिल्लाया और खड्ग छोड़कर श्रीदेव का गला पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो दोनों? बाबा महाराज की साधना टूट चुकी थी और वह इन दोनों को उलझे हुए देखकर चिल्लाए और दोनों को रोकने पहुंचने लगे। तब तक सूरज और जीवन माया तक पहुंचकर उसके गले से मुंडमाल निकालकर उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में गंगा जल और भभूत उसके ऊपर छिड़क दिया। साथ ही वो कड़ा जिससे माया सम्मोहन में थी उतार कर दूर फेंक दिया। जैसे ही कड़ा उतारा, माया बेहोश होकर गिर गई। दोनों उसे उठाकर झील तक ले गए और झील के पानी को उसके ऊपर छिड़क कर होश में लाने की कोशिश करने लगे। योजना के अनुसार उन्हें माया को कबीले तक ले जाना था,
लेकिन जाने दोनों के मन में कौन से पाप ने जन्म ले लिया था और वे माया को कबीले में न ले जाकर झील तक ले गए। नशे में धुत दोनों की नीयत उस बेहोश परी अस्त व्यस्त हालात में माया को देखकर डोलने लगी। उनकी आंखों में हैवानियत जाग उठी थी। माया होश में आते ही उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी और जीवन और सूरज को देख डर गई। मैं यहां कैसे और आप दोनों कौन हैं? सहमी हुई माया ने सवाल किया। बताएंगे, सब बताएंगे, पहले जरा हमारे पास तो आओ। सूरज ने लपक कर माया का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो हमें। माया ने खुद को छुड़ाते हुए अपने घाघरे में छुपाए खंजर निकाल लिए। माया एक बंजारन थी और बंजारे जंगलों में रहने के कारण जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए खंजर साथ रखते थे। हमारे पास भी आओ तो काट कर रख देंगे। माया गुस्से में गरजते हुए बोली। एक तो बला की खूबसूरत, ऊपर से ये तेवर। वाह, मजा आ गया। तुम हमारी होकर रहोगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माया जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ। सूरज, कुछ करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही चिल्लाती रही तो पास ही में इसके बस्ती में कबीले से कोई सुन सकता है, तिब्बंद ने कहा। तुम ठीक कहते हो। सूरज ने माया को बाल से घसीटते हुए झील के दूसरी ओर ले गया, जहां से किसी को कुछ सुनाई देना नामुमकिन था। माया पूरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी चिल्ला रही थी। गुस्से में आकर जीवन ने उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ बाहर निकाली और उसी खंजर से काट दिया। माया दर्द में तड़पने लगी और सूरज और जीवन उस तड़पती बेचारी लड़की पर अपनी हैवानियत दिखाते रहे। अब इसका क्या करें? जीवन ने पूछा। ये मर गई क्या? नहीं, मरी तो नहीं, लेकिन मार डालेंगे, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। अगर इसने सबको सब कुछ बता दिया तो? जीवन ने एक झटके से खंजर के कई बार उसके गले पर वार किए और माया की सांस हमेशा के लिए रुक गई। एक पत्थर लेकर आओ, जीवन ने सूरज से कहा। सूरज जल्दी से एक बड़ा पत्थर ले आया और दोनों ने माया की चुनरी की सहायता से उस पत्थर को माया के गले में बांधकर झील में डुबा दिया और वहीं गिर पड़े। वहां कबीले के द्वार पर खड़ा सोमेश इंतजार ही करता रह गया। सूरज और जीवन का कोई नहीं आया। अब सुबह भी होने लगी थी, आसमान में लाली फैल रही थी। सोमेश ने खुद जंगल में जाकर उन्हें खोजने का सोचा और जंगल की ओर चल पड़ा। काफी खोजने के बाद वह झील के किनारे पहुंचा, जहां उसे सूरज और जीवन लगभग बेहोश हालत में मिले। उसने दोनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उठे नहीं। अंत में सोमेश ने उन दोनों पर पानी डाला, तब जाकर दोनों उठे। शराब की वजह से दोनों का सिर दर्द से फटा जा रहा था। रात की कोई बात उनके ध्यान में नहीं थी। आप दोनों तो यहां हैं, लेकिन माया कहाँ है? सोमेश ने पूछा। माया का नाम आते ही उन्हें रात की एक एक घटना याद आने लगी और अब डर और आत्मग्लानि से उनका दिल कांप रहा था। एक दूसरे को चोर नजर से देखते हुए सूरज ने कहा, पता नहीं सोमेश, किसी ने हमें पीछे से मारा और हम बेहोश हो गए। उनके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, हम तो अभी अभी होश में आए हैं। और जीवन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सोमेश अब और परेशान हो गया। उसे माया की चिंता होने लगी। सब कुछ सुलझते सुलझते और उलझ गया। तभी दूर श्रीदेव आते दिखे। वह काफी घायल थे। सोमेश भागकर उन्हें संभालने दौड़ा। बाबा, ये सब कैसे हुआ? सोमेश ने घबराकर पूछा। बल्लभ और उनकी काली शक्तियां। मुश्किल से उनके मुंह से इतना निकल सका। चलिए हम आपको हवेली ले चलें। सोमेश ने कहा। नहीं, पहले आप हमें बताइए, माया कहाँ है? श्रीदेव ने पूछा। सोमेश ने सूरज से सारी बात उन्हें बता दी। श्रीदेव और परेशान हो गए और अपने दोस्तों की ओर देखकर बोले, बहुत यकीन के साथ हमने आपको यह काम सौंपा था, इसलिए क्योंकि आप बल्लभ और पिताजी की शक्तियों से वाकिफ थे, इसलिए ज्यादा सतर्क रहते और वक्त पड़ने पर कुछ देर सामना भी कर सकते थे। हमने सोमेश को उस जगह से इसीलिए दूर रखा क्योंकि इन्हें कुछ मालूम नहीं था उन शक्तियों के बारे में। फिर भी आप लोगों ने ये लापरवाही की। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें माफ कर दीजिए श्रीदेव, हम बहुत शर्मिंदा हैं। दोनों नजर झुकाकर बोले। दोनों रात में की गई अपनी ही हैवानियत से शर्मिंदा और डरे हुए भी थे। तभी जोर जोर से रोने और शोर की आवाज आने लगी। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगीं। सारा आकाश धुएं से भर गया। ये आग। सोमेश घबरा कर बोला, ये तो कबीले की तरफ से उठ रहा है। श्रीदेव बोले और चारों लगभग दौड़ते हुए उस ओर बढ़े। कबीले में हाहाकार मचा था। लोग जल रहे थे। कुछ लोग जो बाहर थे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आग ने बहुत ही भयंकर रूप ले लिया था। ऐसा लग रहा था मानो इस आग में पूरा मानसगढ़ ही जलकर खाक हो जाएगा। हमारा बच्चा, एक औरत के बिलखने की आवाज आई। सोमेश ने नजर घुमाकर देखा तो एक औरत चीख रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। उसका बच्चा उसी आग में फंसा हुआ था। सोमेश ने बिना एक पल भी गनवाए आग में छलांग लगा दी। एक झोपड़े के अंदर एक 3-4 साल का बच्चा रो रहा था।
सोमेश ने आग की परवाह किए बिना बांस से बने दरवाजे को तोड़कर बच्चे को उठाया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बच्चा को बाहर खड़ा कर जैसे ही सोमेश पलटा, कबीले का वो विशालकाय द्वार आग में लिपटा हुआ उसके ऊपर गिर पड़ा। आंख खुलने पर सोमेश ने खुद को उसी झील के किनारे पूरा भीगा हुआ पाया और रात हो गई थी। सामने माया बैठी थी, उसे बहुत प्यार से निहार रही थी। सोमेश चौंक कर उठ बैठा। माया, आप? हाँ कुंवर, हम और आप भी लौट आए हैं अपने समय में, माया ने जवाब दिया। क्या लेकिन आप कहाँ चली गई थी? हमने तो आपको चाचा जी के छल से बचा लिया था, सोमेश ने सवाल किया। उनके छल से तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन हमारी नियति से नहीं बचा पाए। माया ने सूरज और जीवन के साथ की गई हैवानियत और फिर मारकर झील में डूबा देने वाली बात बताई। क्या? सोमेश तड़प गया था सच सुनकर। हाँ कुंवर, और वो आग भी अपने आप नहीं लगी थी। कुंवर, बल्लभ ने अपने अनुष्ठान में विघ्न और मेरे गायब होने के गुस्से को शांत करने के लिए लगवाई थी, जिसमें लगभग सभी कबीले वाले मारे गए। ये एक और झटका था सोमेश के लिए, और एक सच्चाई है जिससे आप अनजान हैं। माया ने कहा, अब और क्या बाकी रह गया है? सोमेश टूटी हुई आवाज में बोला, एक और सच, आपके बाबा की मौत का सच। माया ने एक और राज से पर्दा उठाया। क्या? हमारे बाबा की मौत? तो क्या उनकी मौत भी किसी साजिश के तहत? सोमेश को लग रहा था कि वह गिर पड़ेगा एक साथ इतना सब सच जानकर। हाँ सोमेश बाबू, आपके बाबा की मौत भी एक रहस्य और साजिश है माया। एक बंजारण, राजा श्रीदेव का हत्यारा और हत्या का कारण। पूरी कहानी समझने के लिए माया एक बंजारण के पिछले सभी भागों को पढ़ें। बताइए हमें माया, कौन है हमारे बाबा की मौत के पीछे? सोमेश उत्तेजित होकर बोला, आपके चाचा बल्लभ। माया ने जैसे कोई बम ब्लास्ट किया। क्या? सोमेश चिल्ला पड़ा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चाचा जी तो यहां थे भी नहीं। हाँ 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 हाँ, माया उपहास भरे अंदाज में हंसी। सच कुंवर सोमेश, हमें तो अब भी यकीन नहीं होता कि आप उस जालसाज बल्लभ के खानदान के हैं। कितने भोले हैं आप। सोमेश बस कुछ भी न समझने वाले अंदाज में माया को देखता रहा। आप अपनी आंखों से सब देख चुके हैं कुंवर। बल्लभ काली शक्तियों के भंडार हैं, फिर भी आप पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? माया ने कहा, हम जानते हैं माया, लेकिन उनकी साधना तो पूरी नहीं हो पाई थी ना। सोमेश अब भी उलझा हुआ था। एक साधना के पूरा न होने का मतलब ये नहीं कि कुंवर बल्लभ शक्तियों से रिक्त हो गए हैं, और अब इतने सालों तक वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तांत्रिकों और अघोरियों के संगति में रहकर अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा चुका है, और उन्हीं काली शक्तियों की सहायता से उसने राजा श्रीदेव की हत्या की। माया ने सच से वाकिफ कराया सोमेश को। सोमेश को अचानक उस रात की बात याद आई, कैसे बाबा की जीभ जैसे बांध सी दी गई थी और उनका शरीर काला पड़ चुका था। वो सब सामान्य नहीं था, लेकिन बाबा की उंगलियां किसकी तरफ इशारा कर रही थीं? उनकी आंखें भी आश्चर्य से फटी हुई थीं। सोमेश ने ये बातें माया को बताई। आपके बाबा ने वहां हमें देखा था सोमेश, इसलिए उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माया ने एक और रहस्य का पर्दा उठाया। क्या आपको? इसका मतलब आप वहीं थीं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो सब जानती थीं ना, तो आपने क्यों नहीं बचाया हमारे बाबा को? जवाब दीजिए माया, सोमेश ने दुख से पूछा। हमें माफ कर दीजिए कुंवर जी, हम मजबूर थे। बल्लभ की शक्तियों के आगे हमारी शक्तियां कुछ भी नहीं। हम गए तो थे इसी इरादे से कि आपके बाबा को बचा सकें, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे किसी ने हमें बांध दिया था, हम कुछ न कर सके। माया अफसोस के साथ बोली, हमें तो यह समझ नहीं आ रहा कि चाचा जी ने अपने ही भाई को क्यों मारा। अगर उन्हें बाबा को मारना ही होता तो सालों पहले ही मार चुके होते। अब क्यों? सोमेश ने सवाल किया। आपकी बहन स्वेच्छा के लिए। माया एक के बाद एक गाज गिराती जा रही थी। यह सुनकर सोमेश लगभग उछल ही पड़ा। स्वेच्छा? लेकिन क्यों? हमारी बहन का क्या लेना देना इन सबसे? वही जो बरसों पहले हमारा लेना देना था, माया बोली। हम समझे नहीं, सोमेश उलझ कर बोला। आपकी बहन स्वेच्छा के जन्म की कड़ियां, मतलब जिसे आम भाषा में लग्न नक्षत्र कहते हैं, वही हैं जो हमारे थे, जिसकी वजह से बल्लभ हमारी बलि देने वाला था। वो भयानक महामावस 30 साल बाद फिर आने वाला है, और इस बार बलि और कोई नहीं, आपकी बहन स्वेच्छा होगी। और स्वेच्छा की बलि इसलिए भी बल्लभ के लिए जरूरी है क्योंकि अपने खून, अपने वंश की कन्या की बलि से प्रेत सिद्धि मिलने के साथ साथ और भी कई शक्तियों का मालिक बन जाएगा। बल्लभ पर खदी। और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपके बाबा राजा श्रीदेव थे। बरसों पहले भंग हुई उस क्रिया का हर्जाना आपके दादा ने अपनी मौत से चुकाई थी। साधना अधूरी रहने की वजह से क्रोधित प्रेतराज आपके चाचा बल्लभ को देने ही वाला था कि आपके दादा ने उसे अपने ऊपर ले लिया और एक अजीब रोग से ग्रस्त हो गए और तड़प तड़प कर मर गए। और अब बल्लभ स्वेच्छा के जरिए वो साधना दोबारा करना चाहता है। माया ने अपनी बात खत्म की। हाँ, दादा महाराज को कोई अजीब बीमारी तो थी,
जिसकी वजह से कभी बाबा किसी भी बच्चे को उनके पास नहीं फटकने देते थे। ऐसा कई बार मां के मुंह से सुना था उसने। हम हमारी बहन को कुछ नहीं होने देंगे, हम बल्लभ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला सोमेश। फिर उसे कुछ याद आया और माया की आंखों में देखता हुआ बोला, और सूरज और जीवन। माया का वो मासूम चेहरा उन दोनों का नाम सुनकर बहुत भयानक हो गया और वो गुर्राकर बोली, उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर उन्होंने सिर्फ हमारी हत्या की होती तो हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन उन्होंने हमारे सम्मान को भंग किया है, नारी जाति का अपमान किया है, उसका जरूर पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए माया, हम आपको बचा नहीं पाए। सोमेश दर्द से भर उठा था। नहीं कुंवर जी, किसी और के कुकर्मों को आप अपना अपराध न मानिए और बीते कल को भूलकर आगे पर ध्यान दीजिए। बल्लभ अब पहले से कई गुना शक्तिशाली हो चुका है, आप उसे रोकने का मार्ग खोजिए। सूरज और जीवन को हम देंगे, समय आ गया है, हम दोनों अब अपने अपने गुनहगारों से बदला लें। उठिए कुंवर, आगे बहुत काम है। वो रहे सोमेश भैया, सुशांत ने बल्लभ को दिखाते हुए कहा। सोमेश सोमेश। बल्लभ ने सोमेश को आवाज लगाई तो सोमेश ने देखा बल्लभ, सुशांत, सूरज और जीवन चारों उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। कहां चले गए थे आप? हमने कहां कहां नहीं खोजा आपको। आप ठीक है ना? बल्लभ ने फिक्र दिखाते हुए पूछा। जी चाचा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सोमेश ने बल्लभ की आंखों में देखते हुए कहा। चलिए भैया, जल्दी हवेली चलें, मां बहुत परेशान हो रही हैं, सुशांत ने कहा। सब सोमेश को लेकर जल्दी से जंगल से निकलने लगे। रात हो गई थी, जानवरों का खतरा था, सभी तेजी से जीप की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी सूरज को कुछ आवाज आई। आप लोगों ने कुछ सुना? सूरज चारों की ओर देखता हुआ बोला। हाँ, यहां जंगल में मुजरा हो रहा है, आप जाकर लुफ्त उठाइए, झुंझलाते हुए बोला जीवन। हम सच कह रहे हैं, सूरज ने यकीन दिलाना चाहा। कोई आवाज नहीं आ रही चाचा जी, आप जल्दी चलिए, और वैसे भी जंगल है तो हो सकता है कोई जानवर हो, सुशांत ने कहा। सब आगे निकल गए, लेकिन सूरज उन आवाजों में उलझकर किसी सम्मोहन की तरह आवाज की दिशा में चल पड़ा और वापस लौटकर उसी झील के किनारे आ गया। उसने देखा झील के दूसरे छोर पर एक लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और दो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। सूरज उस ओर दौड़ पड़ा। रुको, कौन हो तुम लोग? चीखा सूरज। उसके देखते ही देखते वो दोनों आदमी गायब हो गए। उस लड़की का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई और नहीं, माया थी, जिसे बरसों पहले उसने और जीवन ने मार डाला था। माया के दोनों हाथों में दो कटे सिर थे, जिनमें से टप टप खून टपक रहा था। गौर से देखने पर सूरज की हवाइयां उड़ने लगीं। वो दोनों सिर उसके खुद के और जीवन का था। माया खौफनाक हंसी हंसी रही थी, जिससे वो पूरा माहौल थर्रा उठा था। आओ सूरज, आज मेरी खूबसूरती नहीं पाना चाहते हो, आओ, माया सर्द लहजे में बोली। उसका सारा शरीर पानी से गल चुका था और गल गल कर गिर रहा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। माया उछली और सूरज के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सर्द सांसें सूरज को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। डर के मारे सूरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ सब जीप तक पहुंच चुके थे। अरे सूरज कहाँ गए? जीवन ने सूरज को वहां न पाकर पूछा। हमारे साथ ही तो थे, कहाँ गए? बल्लभ चारों ओर नजर दौड़ाता हुआ बोला। चलिए हम चलकर देखते हैं, रात हो गई है और जानवरों का भी खतरा है, आइए चलें, सुशांत ने सलाह दी। ये सूरज भी ना थी। पहले से हम सोमेश को लेकर कम परेशान हुए हैं, जो अब इसको भी खोजें। इस जगह पर वापस आकर डर चुका था जीवन और जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था। सूरज भाई सूरज, कहाँ हैं आप? सब आवाज दे रहे थे सूरज को, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं मिल रहा था। सूरज की सांसें रुकी रुकी सी महसूस हो रही थीं। तभी उसकी नजर बल्लभ और जीवन पर पड़ी, जो उसे ही आवाज लगाए जा रहे थे। बल्लभ, हम यहां हैं। जीवन, इधर देखो, पूरी ताकत से चीखा सूरज। लेकिन ये क्या, उसकी तो आवाज ही कोई नहीं सुन पा रहा था। चिल्लाओ जितना चाहे, चीख लो। जिस तरह मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, उसी तरह आज कोई तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनेगा। माया गुर्राई और उसी के साथ सूरज के मुंह में हाथ डालकर एक झटके से उसकी जीभ बाहर खींच ली। सूरज की आंखें बड़ी हो गईं और वो तड़पने लगा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। माया की आंखों से खून आंसू बनकर बह रहे थे। गुस्से से उसके मुंह से किर्र किर्र की आवाज निकल रही थी। इस वक्त माया को देख कोई नहीं कह सकता था कि किसी समय में वो एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की रही होगी। सूरज सिंह अपनी सारी ताकत बटोर कर वहां से भागा, लेकिन वो जितना भागता उतने ही जोर से वापस वहीं आकर गिरता, मानो कोई बहुत जोर से उछालकर पटक रहा हो। आखिर थक कर सूरज वहीं बैठ गया।
वो जान चुका था कि अब वो यहां से नहीं निकल पाएगा। तभी झील में कुछ हलचल होने लगी। देखते ही देखते झील के पानी ने विशाल बवंडर का रूप ले लिया और सूरज की ओर बढ़ने लगा। सूरज का शरीर हवा में कई फुट ऊपर उठ गया और एकाएक बवंडर की गहराई में उतरता चला गया। सूरज की सांसें रुक ही गई थीं कि फिर वो पानी के बाहर आने लगा। जरा सा सांस ले ही पाया था कि दोबारा पानी के नीचे डूब गया। यही चीज बार बार दोहराता रहा जब तक सूरज की आखिरी सांस ना निकल गई। उसका सारा शरीर सड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो कई दिन से पानी में पड़ा हो छुपा के। जोर से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। सबका ध्यान उस ओर गया और सब झील की ओर दौड़े। वहां का नजारा देखकर सबके दिल दहल गए। सुशांत को तो उल्टी सी आने लगी। इतने बदतर हालत में थी वो लाश। जीवन के चेहरे पर मौत सी लहर दौड़ गई। उसी जगह उसी पानी में आज सूरज की जान गई थी। जीवन को अब अपने लिए डर लगने लगा था। वो बस कैसे भी वहां से निकलकर भागना चाहता था। बस एक सोमेश ही था जिसके चेहरे पर एक सुकून दौड़ गई थी। उसकी आंखों में माया का चेहरा कौंध गया। सूरज का जिस्म झील के पानी के ऊपर सड़ी गली हालत में तैर रहा था और तभी उसे झील की दूसरी तरफ माया दिखी। मुस्कुराते हुए वो सोमेश को देखे जा रही थी, मानो कह रही हो, इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम भी तैयार हो जाओ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। बदले के आगाज में इतनी दहशत है, अंजाम तो इससे भी खौफनाक होगा। सूरज सिंह की ऐसी मौत से सब बहुत आहत थे। सूरज की उस सड़ी गली लाश को उसके नगर पहुंचा दिया गया। सब उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और वापस भारी मन से मानसगढ़ लौट आए। जीवन उसी वक्त अपने घर लौट गया। वो अब मानसगढ़ आने का खतरा नहीं उठा सकता था। अब सोमेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बल्लभ की शक्तियों का सही आंकलन करना और स्रोत का पता लगाना। कुछ दिनों बाद महामावस के दिन। क्या हुआ भैया, आप क्या सोच रहे हैं? पीछे से स्वेच्छा ने पूछा। हनन नहीं, कुछ भी तो नहीं, हड़बड़ाया सोमेश। वो इन सब खतरों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दे सकता था, नहीं तो सब डर जाते और इस बौखलाहट में कुछ भी हो सकता था। हम बस यही सोच रहे थे, पहले बाबा और अब सूरज चाचा जी हमें छोड़कर चले गए। सोमेश बात को संभालते हुए बोला। भैया, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। स्वेच्छा चारों ओर देखती हुई धीरे से बोली। हाँ बताइए, सोमेश ने पूछा। भैया, यहां कुछ तो अजीब है। हमारे कहने का मतलब बाबा की मौत और अब सूरज चाचा की मौत और उन दोनों की लाश की दशा, ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? आप कहना क्या चाहती हैं स्वेच्छा? सोमेश सब जानते हुए भी अनजान बना रहा। हमें अक्सर ये महसूस होता है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। कभी कभी लगता है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। और एक बात है भैया, बाबा की मौत के बाद हमें अक्सर आधी रात के बाद कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, किसी मंत्र जाप की या कभी किसी के चीखने की। स्वेच्छा ने डरते हुए कहा। इस बात से सोमेश को जरूर झटका लगा। ऐसी आवाज ही तो उसे समय में पीछे जाने पर सुनाई दी थी, लेकिन वो स्वेच्छा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मन का वहम और ज्यादा ना सोचने के लिए कहकर कमरे में भेज दिया। उस रात सोमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने आज बल्लभ से सामना करने का सोच लिया था। आधी रात के बाद उसे वही मंत्रों की आवाज आई। सोमेश ने कमरे से निकलकर देखा तो बाबा के कमरे से वैसी ही आवाज आ रही थी जैसी 30 साल पहले उसने सुनी थी। बिना देर किए सोमेश बाबा के कमरे में पहुंचा और कालीन हटाकर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई दरवाजा नजर नहीं आया। अरे, वो दरवाजा कहां गया? यही तो दिखा था, सोमेश सोचने लगा। तभी बाहर से कुछ रोशनी आई। सोमेश बाहर निकलकर देखने लगा तो ये रोशनी तो बल्लभ के कमरे से आ रही थी। आज चाचा जी से फैसला करके ही रहेंगे, गुस्से में भरकर बोला सोमेश और उस ओर बढ़ गया। कमरे में कोई नहीं था, वो रोशनी भी गायब हो चुकी थी, बस मंत्रों की आवाज आ रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उस प्रचंड गर्मी में भी सोमेश को ठंड से सिहरन होने लगी। अरे, ये अचानक ठंड कैसे हो गई? सोमेश अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। सोमेश को अपने पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। एक पल के लिए सोमेश का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को संभालते हुए एक झटके से पीछे पलट आया। सोमेश के मुंह से निकला, सामने माया थी। हाँ, हमें लगा शायद आपको हमारी जरूरत है, इसलिए हम आ गए। माया ने कहा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। माया, बाबा के कमरे का वो तहखाने का दरवाजा अब नहीं है और यहां बस मंत्रों की आवाज आ रही है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। सोमेश ने परेशान होकर कहा, आपके बाबा ने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद करवा दिया था और उस तहखाने में आग लगवा दी थी, लेकिन बल्लभ ने दोबारा एक द्वार खोल लिया और क्रियाएं आरंभ कर दी। माया ने बताया, तो वो द्वार है कहां? और अगर वो द्वार बाबा के कमरे में नहीं है तो और कहां? सोमेश ने पूछा। उस तहखाने के 4 द्वार थे, एक आपके बाबा के कमरे से, दूसरा यहां बल्लभ के कमरे से, तीसरा हवेली के रसोई से
और चौथा सुरंग के रास्ते हमारे कबीले में था, जिससे बल्लभ हमें बुलाता था। लेकिन वो द्वार कबीले में लगे आग के साथ ही दब गया। माया की ये बातें और आश्चर्य कर गईं। तो कहाँ है वो द्वार यहाँ? सोमेश चारों तरफ देखता हुआ बोला। माया ने कमरे में लगे आईने की ओर देखा। वो आईना हिलने लगा और धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा। आईने के हटते ही वहां एक दरवाजे जैसी आकृति दिखने लगी। सोमेश भागकर वहां गया और हाथों से उस दरवाजे को टटोलने लगा, लेकिन उसे खोलने का कोई तरीका नहीं मिला। सोमेश निराश होकर माया की ओर देखने लगा। ये कोई आम दरवाजा नहीं कुंवर, इसे बल्लभ ने इतने सालों तक अपने मंत्रों की ताकत से छुपा रखा था। इसे बल्लभ के सिवा किसी और के लिए खोलना आसान नहीं होगा, माया ने बताया। आप तो खोल सकती हैं ना माया, आप हमारी मदद कीजिए। सोमेश आस भरी निगाह से माया को देखते हुए कहा। हमें माफ कर दीजिए कुंवर, हम इससे आगे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। यह बल्लभ की ताकतों से बंद हुआ दरवाजा है और हम बल्लभ की ताकतों के आगे टिक नहीं सकते। लेकिन हाँ, यह दरवाजा आप जरूर खोल सकते हैं, क्योंकि आप बल्लभ के ही वंश के हैं। एक ही खून है आप दोनों में। माया ने उपाय सुझाया। हम कैसे? आपके और बल्लभ के शरीर में एक ही खून है और वही खून यह दरवाजा खोलेगा। बोलते बोलते माया धुआं होने लगी और सोमेश के देखते ही देखते गायब हो गई। माया कहाँ गई आप? सोमेश माया को आवाज देता रह गया। हमारा खून क्या मतलब था माया का? सोमेश उस दरवाजे को घूरता हुआ बोला। उस दरवाजे के करीब जाकर सोमेश उसे छूकर देखने लगा। बहुत गौर से देखने पर उसे एक आकृति सी बनी दिखाई दी। ध्यान से देखने पर सोमेश ने पाया कि यह कोई चित्र था, लेकिन बहुत ही अजीब और भयानक चित्र। वह ना तो इंसान था न जानवर। उसका चेहरा इंसानों सा था, लेकिन सिर पर सींग निकली हुई थी। उसकी जीभ किसी कुत्ते की तरह बाहर निकली हुई थी। शरीर चमगादड़ जैसा था, वैसे ही नुकीले पंख थे। हाथ पैर किसी चौपाए की तरह थे। उन्हीं हाथों से उसने एक बड़ा कटोरा जैसा कुछ पकड़ा हुआ था, जिसमें उसकी जीभ कुछ चाटने जैसी मुद्रा में लगी थी। नीचे अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, जो कि स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक उस चित्र की आंखें किसी बल्ब की तरह जल के बुझ गईं। अचानक हुए हादसे से सोमेश हड़बड़ाकर पीछे हुआ और उसका हाथ पास में रखे आईने की कील से टकरा गया, जिससे उसे चोट लगी और हाथों से खून की कुछ बूंदें निकल आईं। सोमेश दर्द से बिलबिलाता हुआ जोर जोर से हाथ झटकने लगा, जिससे खून की बूंद उस दरवाजे पर जा लगी और उस चित्र की आंखें लाल होकर चमकने लगीं। अब सोमेश को माया की कही बात का मतलब समझ आया। सोमेश बिना देर किए बाहर भागा और बाहर से एक चाकू उठा लाया और बिना किसी फिक्र के अपनी उंगली काटकर अपना खून उस दरवाजे पर मलने लगा। सोमेश के देखते ही देखते वह पूरा दरवाजा लाल होकर चमकने लगा। अब वह चित्र स्पष्ट दिख रहे थे। उस चित्र की आंखें चमकने लगीं और जीभ लपलपाने लगी और वह अजीब सी लिखावट भी दिख रही थी। वह कोई मंत्र था जिसे सोमेश पढ़ने की कोशिश करने लगा। मंत्र के खत्म होते ही दरवाजा थरथराने लगा और किर्र की आवाज के साथ वह खुल गया। नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं, कहीं कहीं मशालें जल रही थीं, जिससे वहां रोशनी हो रही थी। सोमेश ने जैसे ही भीतर पैर रखा, वह दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सोमेश खुद को संभालते हुए नीचे उतरने लगा। उसने देखा कि पूरा तहखाना जल चुका था। जगह जगह जाले और मकड़े लगे हुए थे। सोमेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। आ गए भतीजे। सोमेश चौंक कर पीछे मुड़ा तो बल्लभ को मुस्कुराता हुआ पाया। पाप सोमेश के मुंह से मुश्किल से निकला, हमसे ही तो मिलने आए हो, या यूं कहें मैंने तुम्हें बुलाया है। बल्लभ ने जोर से अट्टहास किया। बल्लभ उस वक्त किसी शैतान से कम नहीं दिख रहा था। अजीब सी खौफियानापन थी उसके चेहरे पर। लहजा इतना सर्द, मानो कोई मुर्दा हो जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। मतलब सोमेश हैरान हो गया कि इन्हें हमारे आने की खबर कैसे। मतलब ये कि हमारे प्रिय भाई श्रीदेव के बाद अब तुम ही तो हो हमारे रास्ते का कांटा। बोलते बोलते खौफनाक आवाज में गुर्राया बल्लभ। तुम्हें क्या लगता है, जिस आवाज को किसी ने नहीं सुनी, वो स्वेच्छा ने कैसे सुन ली? और हमारी महबूबा माया, क्या हम नहीं जानते उसके बारे में? सोमेश लगभग अपने होश खो चुका था। बल्लभ की बात सुनकर उसके कदम डगमगाने लगे थे। माया एक बंजारण, खतरे में जान। सोमेश हमारे बच्चे। आपको क्या लगता है हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? स्वेच्छा हमारे सम्मोहन में है और हमने ही उनसे वो सब कहलवाया है जिससे कि आप खुद यहां तक आए। आज हमारी साधना संपन्न होगी। जिस साधना को आप लोगों ने खंडित किया था, वह आज आपकी बहन और हमारी प्रिय स्वेच्छा की बलि से हम पूरी करेंगे। हम तो ये भी जानते हैं कि आपको इस द्वार का पता माया की आत्मा ने बताया है। अब आप भी जान लीजिए, माया आपके सामने से गायब कैसे हो गई। मिलना नहीं चाहेंगे माया से? बल्लभ मुस्कुराकर बोला। कहाँ है माया?
सोमेश गुस्से से बोला। बल्लभ आंख बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ पल बाद पूरे तहखाने में काले धुएं का बवंडर सा आया। एक बहुत तीखी गंध फैल गई, जिससे सोमेश को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे काला धुआं सिमटने लगा और गोल हो गया और घूमने लगे। उस बीच में माया खड़ी थी। माया। सोमेश उसकी ओर बढ़ा। रुक जाइए कुंवर, माया चीखी। यह शैतानी बंधन है जिनमें बल्लभ ने हमें बांध लिया है। अगर आप इसके करीब भी आए तो यह आपको निगल लेगा। सोमेश वहीं ठिठक गया। माया, हम कैसे आजाद करें आपको? बेचैन होकर बोला। आप कुछ कर लीजिए, इन्हें आजाद नहीं कर सकते। बल्लभ बेशर्मी से हंसा। आप क्यों कर रहे हैं ये सब चाचा जी? क्या मिलेगा आपको? हम तो आपके परिवार हैं, अपने हैं। क्या मिलेगा हमें नुकसान पहुंचाकर? सोमेश चीखा ताकत। बल्लभ भी उसी तरह चीख कर बोला। हम इस संसार के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। नहीं नहीं, इंसान नहीं, हम तो शैतान बन जाएंगे, काली शक्तियों के सम्राट। ये सब करने के लिए हम आपको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। सोमेश बल्लभ की ओर लपका। लेकिन ये क्या? सोमेश तो उसे छू ही नहीं पा रहा था, मानो वह कोई धुआं हो। हमें मरना असंभव है बच्चे। अब देखो हम कैसे तुम्हें तुम्हारे बाबा तक पहुंचाते हैं। बल्लभ वही बने त्रिकोण चक्र में बैठ गया और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ ही देर में अजीब सी शोर होने लगी। धरती हिलने लगी। सोमेश के चारों ओर एक दीवार सी बननी शुरू हो गई। एक पारदर्शी दीवार, जिसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसे पार नहीं कर पा रहा था सोमेश। देखते ही देखते बल्लभ का रूप परिवर्तित होने लगा। कुछ देर बाद बल्लभ ने आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे तहखाने के द्वार पर बने चित्र की आंखें। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और एक ओर खिसकने लगीं। वहां एक द्वार बन गया। सोमेश को याद आया, इसी द्वार से तो उसने 30 साल पहले माया को निकलते देखा था। बल्लभ अब उस गुप्त द्वार की ओर बढ़ा। उसके पीछे माया और सोमेश भी खींचने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ढकेल दिया हो। ये हम कहां जा रहे हैं माया? सोमेश ने सवाल किया। उसी श्मशान का रास्ता है ये, जहां हमारी बलि होनी थी और जहां आज स्वेच्छा की बलि होनी है, माया ने जवाब दिया। कुछ देर बाद वे लोग उसी श्मशान के दरवाजे पर खड़े थे। चारों ओर मरघट का सन्नाटा पसरा हुआ था। माहौल में दिल दहलाने वाला खौफ फैला हुआ था। लाशों के जलने से नाक फटने को आ गई थी। ऐसा लगता था मानो एक साथ कई लाशें जल रही हों। बल्लभ एक बुझी हुई लेकिन ताजी राख के सामने बैठ गया। कुछ देर बुदबुदाने के बाद उठा और एक सफेद पाउडर जैसी चीज से चिता के चारों ओर घेरा बनाने लगा। घेरा बनते ही बल्लभ वापस बैठ गया। चिता से मुट्ठी भर राख निकालकर उसे अपने ऊपर छिड़क लिया। हे प्रेतराज, मैं बल्लभ, तुम्हारा उपासक, तुम्हें आमंत्रित करता हूं आवहम आवहम। और बल्लभ अजीब से आवाज में मंत्र बोलने लगा। कुछ ही देर में वहां जाने कहां से स्वेच्छा आ गई, किसी यंत्र चालित मानव की तरह चलती हुई। स्वेच्छा वहीं बल्लभ के बगल में रखे आसन पर बैठ गई। स्वेच्छा नहीं, ये सोमेश चिल्लाया। कोई फायदा नहीं कुंवर, वो अपने होश में नहीं, माया ने कहा। अब हम क्या करें? सोमेश खुद को उस जाल से आजाद करने की नाकाम कोशिश करते हुए चिल्लाया। सोमेश की नजर स्वेच्छा के हाथ पर गई। उसने वैसा ही कड़ा पहना था जैसा माया ने समय में पीछे पहना हुआ था। जब तक ये कड़ा स्वेच्छा के हाथ में है, तब तक उन्हें ना हमारी बात सुनाई देगी ना समझ आएगी। बल्लभ अपना अनुष्ठान आरंभ कर चुका था। जोर जोर से मंत्र का उच्चारण कर रहा था। श्मशान की सारी चिताएं हिलने लगी थीं, मानो अब भी उठ खड़ी होंगी। बल्लभ हवा में ऊपर उठने लगा। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्का गुब्बारा कुछ ऊपर जाकर रुक गया और हवा अजीबोगरीब तरीके से अपना हाथ हिलाने लगी। नीचे चिता की राख इकट्ठी होने लगी और एक आकृति का रूप लेने लगी। वो बिल्कुल द्वार के चित्र जैसा ही भयानक था और उसके हाथ में वैसा ही कटोरा भी था। भोग चाहिए हुम मम्म लाओ भोग। उस आकृति में से मेघों के गर्जना जैसी आवाज आई। बल्लभ अब नीचे जमीन पर आ चुका था। उसने अपना हाथ काटकर उस आकृति के हाथ में रखे कटोरे को अपने खून से लबालब भरने लगा। वो आकृति उस रक्त को श्रिप श्रिप कर पी गया और लाओ, ये वह फिर गरजा। सोमेश दम साधे ये सब देख रहा था। हे प्रेतों के सम्राट, आपके आहार के लिए हमने एक पवित्र आत्मा का प्रबंध किया है। बल्लभ स्वेच्छा की ओर देखकर बोला। एक बार पहले भी हमारा आवाहन करके आपने अपना वचन तोड़ा है, जिसका परिणाम भोग चुके हो। अगर इस बार भी हमारा मन तृप्त नहीं हुआ तो हम तुम्हारे रक्त से अपनी प्यास मिटाएंगे। उस शैतान की आकृति ने अट्टहास किया। एक पल के लिए बल्लभ के चेहरे पर शिकन आई, लेकिन वो तुरंत ही सामान्य हो गया। हमें जल्द से जल्द इस घेरे से बाहर आना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कैसे? बाबा, तब तो आप थे, लेकिन आज हम बहुत अकेले हो गए हैं। हम क्या करें बाबा? सोमेश आंख बंद कर अपने बाबा को याद करने लगा। भैया, पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई।
सोमेश आंख खोलकर इधर उधर देखा। पास के पेड़ के पास एक साया दिखा। सुयश, आप यहां कैसे? सोमेश को खुशी के साथ साथ हैरानी हुई। आप यहां कैसे छोटे? सोमेश ने सवाल किया। बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए ये सब क्या हो रहा है? सुयश चारों ओर देखकर फुसफुसाया। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, हमारे जान को खतरा है, खासकर स्वेच्छा की जान को, सोमेश ने बताया। लेकिन किससे? सुयश को हैरानी हुई। बल्लभ चाचा से, सोमेश ने जवाब दिया। क्या? सुयश लगभग गिरते गिरते बचा। हाँ, और अब आप ही हमें इस सबसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बंधन से निकलने का जुगाड़ कीजिए। कौन सा बंधन? सुयश को वहां कोई घेरा नहीं दिख रहा था। यहां एक अदृश्य घेरा है जिसे आप नहीं देख पा रहे। हम क्या करें भैया? कैसे आपको निकाले यहां से? सुयश परेशान होकर बोला। माया, यहां से इस घेरे से निकलने का कोई रास्ता बताइए, सोमेश ने माया से कहा। ज्यादा तो हम भी नहीं जानते कुंवर, लेकिन अगर बुरी शक्ति है तो उसे हराने के लिए दैवीय शक्ति भी है। हमारे समझ से आपको इस घेरे से वही शिवजी का भभूत काम आएगा जिसे आप लोगों ने हमारे लिए इस्तेमाल किया था, माया ने बताया। हाँ, सही कहा आपने। सुयश, आप जल्दी जाइए और पुराने शिव मंदिर से भभूत और महादेव के चरणों में रखे गंगाजल ले आइए, सोमेश ने सुयश से कहा। ठीक है भैया। सुयश दबे पांव वहां से निकल गया। बल्लभ की तंत्र साधना आरंभ हो चुकी थी। आसपास के सभी चिताओं से भयानक शोर उठने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो खाक हो चुके मुर्दे फिर से जी उठना चाहते हैं। वो काली आकृति अपना विस्तार करने लगी थी, लेकिन चिता के पास बने घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बल्लभ ने मंत्र बुदबुदाते हुए स्वेच्छा के बालों में से कुछ बाल काटकर उस चिता की अग्नि के हवाले कर दिए और उस चिता में एक विस्फोट हुआ। राख चारों ओर बिखर गए और काले धुएं से पूरा श्मशान घिर गया। समय आ गया है अब प्रेतराज की। मैं आपको बलि अर्पित करूंगा, बदले में आप मुझे सर्वशक्तिमान बनाएं। बल्लभ की आंखों में क्रूरता की चरम सीमा देखी जा सकती थी। बल्लभ अपने आसन से उठा और स्वेच्छा को बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ चिता के पास ले आया और एक बड़े आकार का खंजर हाथ में लेकर चिता के चारों ओर घूमने लगा। चिता के चक्कर लगा लेने के बाद वो रुका और सर झुकाकर बोला, इस भेंट को स्वीकारो प्रेतराज। जैसे ही वो खंजर स्वेच्छा के गर्दन पर रखने लगा, सोमेश चिल्लाया, नहीं चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भूल गए, आपने अपने हाथों से स्वेच्छा को खिलाया है, घोड़ा बनकर उसको अपनी पीठ पर बिठाया है। वो तो आपकी कितनी लाडली हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बल्लभ एक कायान हंसी हंसा। हम कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर स्वेच्छा की जगह हमारी अपनी बेटी भी होती तो हम उसकी भी बलि दे देते। हम सर्वशक्तिमान बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुंवर जी, जब तक सुयश नहीं आते आपको बल्लभ को बातों में उलझाना ही होगा। माया फुसफुसाई छी। आप इतना कैसे गिर सकते हैं? सोमेश ने लानत के साथ कहा। तुम्हारे बाप और मेरे भाई ने हमें कहीं का ना छोड़ा, उसकी वजह से हम दर बदर भटकते रहे, हमारा परिवार ना बच सका, और अब तुम हमसे रहम की उम्मीद करते हो। मैं क्या वो होकर ध्यान होती ही। बल्लभ की आवाज में नफरत झलक रही थी। आपके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार आप खुद थे। माया के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आपने क्या किया? उनकी मौत के जिम्मेदार आप ही हैं। सोमेश बात को खींचता हुआ बोला। भैया, सुयश ने पीछे से आवाज दी। अब माया ने बल्लभ का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे सुयश सोमेश को बंधन मुक्त कर सके। छोटे, आप गंगाजल हमारे आसपास छिड़किए। सुयश ने सोमेश के बताए अनुसार गंगाजल उसकी ओर छिड़का। देखते ही देखते वो अदृश्य घेरा पानी बनकर बह गया और सोमेश आजाद हो गया। बल्लभ का ध्यान उस ओर गया। सुयश को वहां देखकर वो गुस्से से भरकर चीखा, लगता है आज एक ही रात में श्रीदेव के वंश का नाश हो ही जाएगा। बल्लभ स्वेच्छा को एक ओर धकेलते हुए सोमेश की ओर लपका। छोटे, आप स्वेच्छा के हाथ से वो कड़ा उतार फेंकिए और उनके माथे पर भस्म लगा दीजिए। हम चाचा जी को संभालते हैं। सोमेश और बल्लभ आपस में भिड़ गए। सुयश स्वेच्छा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जोर से अंधी चलने लगी और सुयश दूर जा गिरा। हा 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 हा। तुम अब 30 साल पहले वाला बल्लभ समझ रहे हो हमें। एक बार तुमने हमारा अनुष्ठान बिगाड़ा था, अब नहीं। स्वेच्छा के नजदीक भी नहीं जा सकते तुम। वो हमारे अभिमंत्रित घेरे में सुरक्षित है और हमारा कवच और कड़ा आपस में जुड़ा है। स्वेच्छा के हाथ में जब तक कड़ा है, ये सुरक्षा घेरा नहीं टूटेगा। इतनी भी जल्दी क्या है? सुयश ने कहा और गंगा जल स्वेच्छा पर छिड़क दिया। स्वेच्छा को एक झटका लगा और वो होश में आ गई। भैया, ये हम कहाँ हैं? स्वेच्छा डरते हुए चारों ओर देखकर बोली। आप घबराइए मत, जल्दी से अपने हाथ से वो कड़ा उतार फेंकिए। कड़ा ये हमारे हाथ में कैसे? स्वेच्छा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब बाद में, पहले आप वो कड़ा उतारिए। स्वेच्छा, ज्यादा देर आप गंगाजल से सम्मोहन से बाहर नहीं रह पाएंगी, जल्दी कीजिए। सोमेश बल्लभ से भिड़े हुए ही चिल्लाया।
स्वेच्छा ने वो कड़ा उतार कर फेंक दिया। उसी के साथ बल्लभ का कवच टूट गया। आइए स्वेच्छा, जल्दी, सुयश ने कहा। सोमेश भैया। स्वेच्छा ने सुयश की ओर देखा। आप चिंता मत कीजिए, हम भैया को बचाएंगे, लेकिन पहले आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे, रुको। बल्लभ चीखा, अगर तुम लोग यहां से भागे तो सबको बुरी मौत देंगे हम। बल्लभ सोमेश को एक ओर धकेलता हुआ सुयश की तरफ लपका। सुयश के हाथ से गंगा जल छिटक कर अनुष्ठान वाले चिता की ओर जा गिरा। उसमें से कुछ बूंद गंगा जल चिता में जा गिरी। चिता में एक विस्फोट हुआ और सारा श्मशान काले धुएं से और गुर्राहट से भर गया। सभी डर कर एक ओर हो गए। स्वेच्छा, भागो, श्मशान के पीछे एक गुप्त द्वार है, वहां से होकर जाओ, सीधा हवेली में निकलेगा वो रास्ता। सुयश चिल्लाया, नहीं भैया, हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। स्वेच्छा ने कहा, बहस मत कीजिए स्वेच्छा, जल्दी कीजिए, यहां सबसे पहले आपको खतरा है, भागिए। सोमेश ने स्वेच्छा को बाहर की ओर धक्का देते हुए कहा। स्वेच्छा भारी मन से वहां से चली गई। तुमने हमें कष्ट पहुंचाया है बल्लभ, अब सबसे पहले तुम हमारा भोजन बनोगे। उस धुएं से आवाज आई। बल्लभ घुटनों पर बैठ गया। हमें माफ कर दीजिए प्रेतराज, लेकिन आपको यह तकलीफ हमने नहीं, इस लड़के ने पहुंचाई है। बल्लभ सुयश की ओर देखकर बोला, सबका हिसाब होगा, आरंभ तुमसे ही करेंगे। आकृति बड़ी होने लगी और बल्लभ की तरफ बढ़ने लगी। बल्लभ डर के मारे अपने सारे मंत्र तंत्र पढ़ने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक बल्लभ उस आकृति की ओर खींचा जाने लगा, मानो मिल्क शेक स्ट्रॉ के जरिए मुंह में जा रहा हो। हमें बचाओ सोमेश, माया, हमारी रक्षा करो। बल्लभ गुहार लगाने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसी को नहीं पता था कि क्या और कैसे रोका जाए। ये सब क्या है माया, अब हम क्या करें? सोमेश विचलित हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते कुंवर। पवित्र गंगा जल की बूंदों से उत्पन्न कष्ट को काली शक्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए प्रेतराज का क्रोध चरम पर है और इस वक्त उसके क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका था, एक आत्मा को उसके सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए अब ये शैतान अपने साधक को यानी कि बल्लभ को ही अपना ग्रास बनाएगी। लेकिन चाचा जी तो खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो क्यों नहीं रोक पा रहे? सोमेश हैरान था। बल्लभ का हाल महाभारत के अभिमन्यु की तरह है। इस वक्त उसे काली शक्तियों द्वारा प्रेत आमंत्रण तो आ गया, लेकिन परिस्थिति बिगड़ने पर उसे वापस कैसे भेजा जाए ये नहीं पता है। उसी तरह जैसे वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो पता था, लेकिन बाहर आना नहीं। माया ने कहा, अब क्या होगा? सोमेश चिंतित हो उठा। आप फिक्र न करें कुंवर, अपनी सिद्धियों को गलत काम के लिए इस्तेमाल करने वाले के साथ उसकी सिद्धियां ही गलत करती हैं। माया ने सोमेश को समझाया। बल्लभ के सिर के अलावा सारा शरीर उस धुंध में समा चुका था। सोमेश, हमें माफ कर देना बेटे, अस्त्र वो जो नगर बसा दे, अंत वहीं जहां आरंभ हुआ है। आखिरी बार बल्लभ के मुंह से ये शब्द निकले और बल्लभ पूरी तरह उस आकृति के मुख में समा गया। चाचा जी, सोमेश की आंखें नम हो गई थीं। बल्लभ की मौत के साथ ही माया आजाद थी और अब वो सुयश को भी दिखने लगी थी। सुयश अचानक माया को प्रकट होता देख डर कर 2 कदम पीछे हटा। इनसे डरो मत छोटे, ये माया है हमारी। बोलते बोलते रुक गया। हा 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 हा, अब यहां प्रेत का राज होगा, सब मरेंगे। वहां अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। मानसगढ़ की धरती थर्रा उठी, सारा आकाश लाल हो गया, मानो खून से नहा गया हो। कुंवर जी, हमें जल्द ही शैतान को रोकना होगा, नहीं तो। माया की आवाज में डर था, लेकिन कैसे? सुयश ने सवाल किया। बल्लभ के आखिरी शब्द याद कीजिए, उसी में तरीका है शायद इसे खत्म करने का। वो धुएं वाली आकृति नगर की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही देर में लोगों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। अस्त्र वो जो नगर बसा दे। ऐसा कौन सा अस्त्र है जो नगर बसाता है? सोमेश ने हैरानी से पूछा। सबके माथे पर चिंता की लकीर थी काशी। अचानक सुयश चीखा, हाँ भैया, आपको याद नहीं, मां अक्सर महादेव के वर्णन में बताती है कि महादेव के त्रिशूल पर काशी है, मतलब कि त्रिशूल ही वो अस्त्र है। हाँ छोटे, बिल्कुल ठीक कहा, सोमेश खुशी से बोला। अंत वहीं जहां आरंभ हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? माया ने माथे पर बल डाला। श्मशान और चिता, सोमेश ने जवाब दिया। इन सभी घटनाओं का आरंभ इसी श्मशान में हुआ है और वो शैतान जिस चिता से निकला है, हमें वहीं त्रिशूल से प्रहार करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कुंवर, माया ने सहमति में सिर हिलाया। हमें जल्दी मंदिर से त्रिशूल लाना होगा, सुयश ने कहा और तीनों श्मशान के बाहर निकल गए। नगर की हालत बहुत बदतर हो गई थी। सड़कें कटी फटी लाशों से भरी हुई थीं। माया सबसे आगे चल रही थी। वे लोग मंदिर से कुछ ही दूर पर थे कि उनके आसपास काला धुंध छाने लगा। आसपास से खून टपकने लगे। इससे पहले कि उन लोगों पर कोई खतरा आता, माया अपनी शक्तियों से उसे रोकने का प्रयास करने लगी।
कुंवर सोमेश, आप लोग आगे बढ़िए, हम इसका मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। उस साये ने माया को भी अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया था। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते माया। सोमेश भावुक हो गया। जाइए कुंवर, यह वक्त अपनी भावनाओं में बहने का नहीं है, अपनी प्रजा के लिए कुछ करने का है। आपको हमारे प्यार की कसम, जाइए। सुयश सोमेश को खींचता हुआ आगे बढ़ा और मंदिर की ओर जल्दी जल्दी बढ़ा। मंदिर पहुंचकर महादेव के आगे हाथ जोड़ सोमेश ने त्रिशूल उठा लिया। त्रिशूल के उठते ही आसमान में बादल गरजने लगे, हवाएं चलने लगीं, जिससे वो काली धुंध इधर उधर बिखरने लगी। जल्दी कीजिए छोटे। सोमेश सुयश को लेकर वापस श्मशान की ओर बढ़ा। उन दोनों को अपने आसपास बहुत लोगों के खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन चारों ओर तो कोई नहीं था। अचानक सुयश गिर पड़ा और जमीन पर घिसटने लगा। सोमेश उसके पीछे दौड़ा। वह वहीं श्मशान पहुंच गया, लेकिन सुयश का कोई पता नहीं था वहां सुयश छोटे। सोमेश ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम जानते हैं तुम्हारा भाई कहां है। एक गरजती आवाज आई, कौन हो तुम? हम हैं सर्वशक्तिमान प्रेतराज, जिसकी साधना तुम्हारे दादा और चाचा करते थे। वहीं आवाज दोबारा आई, क्या चाहते हो हमसे? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। कहां है हमारा भाई? सोमेश भी उसी के लहजे में ललकार के साथ बोला, हम चाहते हैं तुम अपने दादा की तरह हमारे उपासक बनो। जो कार्य उन लोगों ने पूरा नहीं किया तुम करो। तुम्हें इस संसार में वो सब कुछ हम देंगे जो किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं। कभी नहीं सोमेश की बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि उसी वक्त सुयश की चीख गूंज गई। एक विभत्स सा दिखने वाला जीव, जाने वो क्या था, जिसकी आंखें बाहर लटकी हुई थीं, गर्दन एक ओर झूल रही थी। उसने सुयश को जकड़ रखा था। छोड़ दो हमारे भाई की, सोमेश चीखा। छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा उपासक बनना पड़ेगा। हमें बाली चढ़ाओ, भोग लगाओ, पूजा करो हमारी, हम तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देंगे। उस साये ने फिर अट्ठाहस किया, नहीं, हम बल्लभ चाचा की तरह स्वार्थी नहीं हैं। सोमेश की आवाज उसके हलक में ही रह गई। उस विभत्स जीव ने सुयश की एक उंगली मडोंड कर तोड़ डाली और चबाने लगा। सुयश की हृदय विदारक चीख फिर उस रात के सन्नाटे को चीरने लगी। रुक जाओ, हम तैयार हैं, हम करेंगे जो भी तुम कहोगे, सोमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह हुई न समझदारी की बात। जाओ, जाकर हमारी बलि लाओ पहले। हाँ लाएंगे, लेकिन पहले हम तुम्हारे आगे अपना सर झुकना चाहते हैं। सोमेश ने चापलूसी से कहा, वाह, तुमने हमें खुश किया। आओ झुको हमारे सामने, उस आकृति ने गरजते हुए कहा। सोमेश धीरे धीरे आगे खिसकने लगा और एक बार जोर से छलांग लगाते हुए सीधा वो त्रिशूल उस चिता के बीच में गाड़ दिया। भयानक आवाज करते हुए वो काला धुंध सिमटने लगा। सुयश को पकड़ने वाला जीव भी गायब हो गया। हम लौटेंगे बर्बादी बन। उस साये की आवाज गायब हो गई। सारा धुंध छट चुका था। सुयश बेहोश हो चुका था। सोमेश ने सुयश को सहारा देकर उठाया और हवेली की तरफ चल दिया। अगली सुबह कुछ अलग ही थी। सोमेश ने सबको शुरू से सब कुछ बताया, जिसे सुन सभी सन्न थे। किसी को बल्लभ से ऐसी उम्मीद न थी। सोमेश माया की यादों में डूबा हुआ था। माया, हमारे लिए आपका बदला अधूरा रह गया। आपके एक गुनहगार बच गए भैया। सुयश भागता हुआ आया। क्या हुआ? आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? सोमेश ने पूछा। वो जीवन, क्या हुआ जीवन को? सोमेश को हैरानी हुई। जिस तरह सूरज की मौत हुई थी, उसी तरह जीवन की लाश भी उनके हवेली के कुएं में पाई गई है। सुयश ने बताया। क्या? आंखें फैल गईं सोमेश की, मतलब माया। सोमेश बिना देर किए झील की ओर भागा। माया, कहां हैं आप? हम जानते हैं आप यहीं हैं, एक बार हमसे बात कीजिए माया। सोमेश पागलों की तरह चीखता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हार कर सोमेश हवेली लौट आया। बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चला गया। ये क्या है? सोमेश के बिस्तर पर एक कागज रखा हुआ था। प्यारे कुंवर जी, आप सोच रहे होंगे हम तो उस धुंध में खो गए थे, तो लौटे कैसे? कुंवर जी, हम बल्लभ की तरह जीवित इंसान नहीं कि हमारी मौत हो जाती। आपके उस शैतान को खत्म करते ही हम आजाद हो गए, लेकिन हमारा आपके साथ मकसद खत्म हो गया था और एक पापी अभी भी बचा हुआ था। इसलिए हम जीवन को उसकी करनी की सजा देने के जा रहे हैं। हम जानते हैं इस वक्त आप हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे। हमारा आपसे जुड़े रहने का मतलब था आपके जीवन का रुक जाना, और हम ये नहीं चाहते। हमें माफ कर दीजिए। हमारा और आपका साथ यहीं तक था, लेकिन हम वादा करते हैं बहुत जल्द हम लौटेंगे, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर। आपकी माया माया नहीं। लौट आइए। सोमेश बिलखने लगा। 8 साल बाद एमिली। डियर, हमारी राजकुमारी कहाँ है? इवन आई डोंट नो। आपने उसे बिगाड़ रखा है, एमिली ने शिकायती लहजे में कहा। पहचानो हम कौन हैं? नन्हे नन्हे हाथों ने पीछे से आकर आंख बंद कर दिया। आप हैं हमारी जान माया। ऑफ हो बाबा, आप हमेशा हमें पहचान लेते।
माया ने शिकायत की और सोमेश मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।